कहता हूँ तुझसे नहीं पास रहने को, कहता हूँ तुझसे पर अपना जरा सा बनाए चला जा। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरे आजा, गलियों में मेरी आजा, गलियों में मेरी आजा, गलियों में मेरी आजा, गलियों में मेरी आजा, मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा, मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा, नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा देखा जा, नैना नहीं है मुखड़ा जरा दिखा जा। सब लोग लाज खोई चुपचाप बैठे रोई, सब लोग लाज खोई चुपचाप बैठे रोई, अपना नहीं है कोई, अपना नहीं है कोई, अपना मुझे बना जा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा, मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा, नैना तरस रहे हैं, नैना तरस रहे हैं, अपना
मुझे बना जा। तरस रही है अपना मुझे बना जा। तेरे लिए ओ जाने दर दर की खाक छाती। बजाइए तालियां सभी लोग मिल करके। ओ किसी ओ किसी ओ किसी ओ किसी के जियो सहारे, किसके जियो सहारे, इतना मुझे बता जा। किसके जियो सहारे, इतना मुझे बता जा। हे 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 ला 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 रा। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहद्स्वमरुता वृष्टिमातरः शुभं जावानो विदधे खुजगमया अग्निर्जिह्वा मनवः सूर्यचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कारणैर्वे शृणुजामदेवा भद्रं पश्येमाच्छाभिर्जाजत्राः स्थिरैरङ्गे सुष्ठुवा पुंसस्तनो बृभ्यसे महिते वहितं जदायु शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जत्राश्नशकरा जरसन्तनो नाम पुत्रासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मदयारेरिकता युर्गन्ध्यो आदित्रिजौरादित्रिरन्तरिक्षमादिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वै देवादिते पञ्चजना आदित्रजातमादित्रजाने त्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ पयः पृथिव्यां पयोखधिखुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मयम्। ॐ विष्णोरराटमस्य विष्णोः सनपत्रे विष्णोः शोरस्य विष्णो दुर्वास्य वैष्टमस्य विष्णुर्वेत्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता
मरुतो देवता विश्वै देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभा जदवदरं तन्न आशुभा हरिओम। आइए शिव महापुराण से पुष्प लेके प्रार्थना कर लीजिए। ओम हरि ओम महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। शिव महापुराणाय नमः। ओम यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगमस्तके बाले बाल विलुर्गले सगरलं यस्योरसी व्यालराट सोयं भूति विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगदा शिवा शशिनिभा श्री शंकरा पादमां। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। शिव महापुराणाय नमः। ज्ञानम समर्पयामि। बोल शिव महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। सद्गुरु महाराज की जय। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। तिलकरणार्थे चंदनानुलेपनान्ते समर्पयामि। धूपमाग्रप्यामि। प्रत्यक्ष दीपं पारदर्शयामि। हस्त प्रक्षालम तैर्नैवेद्यामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। परम श्रद्धेय गुरुदेव का पूजन कर लीजिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासंबरेक सुख सोनक भीष्मदाल्व्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवता स्मरामि। बोलो वेद व्यास भगवान की जय। सतगुरु महाराज की जय। आइए सभी लोग गंगा आरती के लिए ओम जय गंगे माता मैया जय गंगे माता जो नर तुमको ध्याता जो नर मैया जी को ध्याता मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र से ज्योति तुम्हारी जल निर्मल आता मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरे शरण पड़े जो मैया जी सोनर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सागर के तारे सब जग की ज्ञाता। ओ मैया सब जग की ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी दया की दृष्टि तुम्हारी। ओम जय गंगे माता। जो तेरे शरणागत आता। ओ मैया शरण तेरी आता। भव के बंध छुड़ा कर परम गति पाता।
नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां भगवति तव तीरे निरमात्रासनोऽहं विगत विषय तृष्णा कृष्णमाराधयामि सकल कल सुभंगे सर्व सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीदा तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीदा। बोलिए गंगे महारानी की, बोलिए शिव महापुराण की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। आइए सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है, आप लोग अपने स्थान ग्रहण कर लीजिए। श्री गणेशाय नमः। उमा माहे
ईश्वराभ्यां नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं दीर्घनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभो ज्वलकायकान्तिं विघ्नेश्वरं सकलविघ्न अहरणं नमामि। प्रकाशमध्ये स्थितचित्तस्वरूपा वारावयेशं दधतीं त्रिनेत्रा सिन्दूरवर्णां मितिकौमलाङ्गी मायामयीं तत्त्वमयीं नमामि। कंठे यस्य विराजिते हि गरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिता नंदीस्कंधगणादि नाथ सहित श्री केदारनाथ प्रभु केदारांचल संस्थित मखिल गुरो कुर्यात् सदा मंगलम् कुर्यात् सदा मंगलम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। गंगेव परमं वित्तं गंगेव परमं गतिं गंगा नाम परम सौख्यं गंगा नाम परम तप गंगा नाम परम तप। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्तवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। श्री धातकारिणी महारानी की जय। गंगे यमुने मैया की जय। नर्मदे महारानी की जय।
श्री बद्री केदार भगवान की जय। जगन्नाथ स्वामी की जय। द्वारिकानाथ भगवान की जय। रामेश्वर भगवान की जय। महंकाल भगवान की जय। नर्मदेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। गंगा निर्मल धार और कोई धार नहीं। गंगा निर्मल धार और कोई धार नहीं। गंगा अमृत धार और कोई धार नहीं। गंगा अमृत धार और कोई धार नहीं। तू कर भव सागर पार और कोई सार नहीं। तू कर भव सागर पार कर ले प्राणी कोई सार नहीं। तू कर भव सागर पार और कोई सार नहीं। तू और कोई सार नहीं है। भव सागर पार कर ले कोई सार नहीं। गंगा निर्मल धार और कोई धार नहीं। गंगा निर्मल धार और कोई सार नहीं। श्री गंगा जी तालियों की सेवा करिए जरा। हर हर महादेव। गंगे ब्रह्मलोक से आई गंगा सबके पाप मिटाने को। 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 एक बार जो शरण में आवे एक बार जो शरण में आवे भवसागर तर जावे वो। एक बार जो शरण में आवे भवसागर तर जावे वो। गंगा अमृत धार और कोई धार नहीं। गंगा अमृत धार और कोई धार नहीं। श्री गंगे ताली बजाइए जरा। जय हो।
हर हर गंगे जय माँ गंगे जप ले भज ले मंत्र यही। हर हर गंगे जय माँ गंगे भज ले मंत्र यही। हर हर गंगे जय माँ गंगे जप ले भज ले मंत्र यही। हर हर गंगे जय माँ गंगे श्री गंगे भज ले मंत्र यही। गंगा को जो स्वच्छ रखेगा, गंगा को जो स्वच्छ रखेगा उसका ही कल्याण है। गंगा को जो स्वच्छ रखेगा उसका ही कल्याण है। गंगा निर्मल धार और कोई धार नहीं। गंगा निर्मल धार और कोई धार नहीं। गंगा अमृत धार और कोई धार नहीं। गंगा अमृत धार गाइए सब गाइए। और कोई धार नहीं। तू कर भव सागर पार और कोई सार नहीं। तू कर भव सागर पार और कोई सार नहीं। तू कर भव सागर पार और कोई सार नहीं। तू कर भव सागर पार और कोई सार नहीं। गंगा निर्मल धार और कोई धार नहीं। गंगा निर्मल धार और कोई सार नहीं। और कोई धार 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 धार नहीं। जय जय श्री गंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहिए जय जय श्री गंगे। जय जय श्री गंगे। प्रेम से बोलो हर हर गंगे। जोर से बोलो हर हर गंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। परम आराध्यमय करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान बद्रीनारायण श्री जगन्नाथ स्वामी द्वारिकाधीश देवादिदेव महादेव महामृत्युंजय बाबा कैलाशपति श्री केदारनाथ स्वामी बाबा काशी विश्वनाथ जी महंकाल भगवान ओंकारेश्वर श्री रामेश्वरम कलकल निनादनी पुण्य शलीला पतित पावनी माँ गंगा माँ यमुना माँ नर्मदा जी। सर्वप्रथम मैं महारानी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम यानः प्रचोदयात्। वो विद्या स्वरूपा है, बुद्धि स्वरूपा है। उसके नाम अनेक हैं। कोई भुवनेश्वरी कहता है, कोई राजराजेश्वरी कहता है। उसके नाम अनेक हैं, लेकिन वो परमेश्वरी आद्य शक्ति एक है।
उसके चरणों में मेरा कोटि कोटि बार प्रणाम। मेरे समक्ष विराजमान अनंत विभूषित महादेव की यह दिव्य वांगमय मूर्ति श्री शिव महापुराण जी, इनके चरणों में भी मेरा कोटि कोटि बार प्रणाम। गुरु चरणों की वंदना करते हुए इस दिव्य कथा मंडप में विराजमान परम श्रद्धेय विप्र मंडली, ब्राह्मण देवता, संत भगवान, भक्तिमयी माताएं बहनें, ज्ञानमय सभी मेरे भाई बंधु, आइए आप सबको मेरा दोनों हाथ जोड़ करके बहुत विनम्र प्रणाम, वंदन है, अभिनंदन है, सबका स्वागत है व्यासपीठ के द्वारा। छत्तीसगढ़ प्रदेश की ये महान संस्कृति, ये महान परंपराएं, कौशल्या मैया का कौशल प्रदेश, शबरी माँ की पवित्र भूमि, शिवरी नारायण, लभ और कुश महाराज की यह पावन भूमि, दंडकारण्य का यह क्षेत्र जहां भगवान ने सर्वाधिक समय व्यतीत किया। आइए इस छत्तीसगढ़ प्रदेश की महान परंपरा को, महान संस्कृति को, इस महान भूमि को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। आज कथा का पंचम दिवस है और इस कथा यात्रा को सब मिलकर के हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कल के प्रसंग में कुमार कार्तिकेय और गणपति भगवान की दिव्य कथा हमने सुनी। युद्ध खंड में महादेव ने त्रिपुरों का विनाश किया और महादेव का नाम त्रिपुरारी कहलाया। इसके अतिरिक्त जलंधर और शंखचूड़ की कथा और तुलसी महारानी के जन्म की कथा हमने सुनी। तुलसी महारानी कोई साधारण पौधा नहीं, अपितु वह जगजननी है और भगवान नारायण की वो प्रेयसी है। विशेषेण हरेर लक्ष्म्या शंखतोयं महाप्रियं, शंखतोयं महाप्रियम। भगवान श्री हरि बद्री नारायण को, लक्ष्मी नारायण को, राधा कृष्ण भगवान सीताराम को शंख का जल और लक्ष्मी स्वरूपा महा तुलसी जी अत्यधिक प्रिय है। विशेषेण हरेर लक्ष्म्या, महालक्ष्मी और नारायण को तुलसी और शंख का जल, शंख का तोया, इसलिए भगवान का स्नान जब करवाएं तो शंख के जल से करवाएं। लक्ष्मी नारायण को शंख का जल और तुलसी महारानी बहुत प्रिय है। कल मैंने बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि शंख को सीधा रखिए, जल भर करके रखिए, तुलसी के पत्र उसमें रखिए और वो तुलसी का पत्र आप भगवान को अर्पित करिए, नारायण को अर्पित करिए। कई लोगों के मन में बड़ा संदेह होता है कि क्या भगवान शिव को तुलसी का पत्र अर्पित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा है कि महादेव को तुलसी का प्रिय, तुलसी का पत्र अत्यधिक प्रिय है। भगवान शिव को भी तुलसी पत्र अर्पित करिए, भगवान नारायण को भी तुलसी पत्र अर्पित करिए। सब देवी देवताओं को तुलसी बहुत प्रिय है, केवल गणेश जी को त्याग करके, गणेश जी को छोड़ करके। बोलो हर हर गंगे। इसके पीछे एक कारण है। देखिए, कल तुलसी और शंखचूड़ के विषय में मैंने बहुत संक्षिप्त में कहा। ये जो तुलसी मैया है ना बंधुओं, ये तुलसी मैया धर्मध्वज की बेटी थी। किसकी बेटी? जोर से बोलिए। धर्मध्वज। धर्मध्वज सुता लक्ष्म्या
विख्याता तुलसी तिचा। तुलसी नाम से धर्मध्वज की बेटी प्रसिद्ध हुई। और माता तुलसी क्या थी? विदुषी थी। वो बड़े कठोर तप के लिए हिमालय में गई। ये शिव पुराण का प्रसंग नहीं है, ये देवी भागवत का प्रसंग है। धर्मध्वज की सुता महालक्ष्मी तुलसी जब हिमालय में कठोर तप के लिए गई तो बंधुओं वो कहते हैं ना, बालक बानर एक स्वभाव। गणपति भगवान बाल रूप में थे, बाल गणेश, और भ्रमण करते करते हिमालय में जब विचरण कर रहे हैं तो वहां तुलसी मैया तपस्या में बैठी थी। और चंचलता के वश में, कोई बुरा भाव नहीं मन में, चंचलता के वश में उन्होंने तुलसी मैया का हाथ पकड़ लिया। अरे देवी किसके लिए तप कर रही है, चल मेरे साथ कैलाश। हाथ पकड़ लिया और जैसे उस सती जती नारी का हाथ पकड़ा, महालक्ष्मी का हाथ पकड़ा, तो बंधुओं माँ तुलसी जी ने गणेश जी को श्राप दिया था कि तुम मेरा स्पर्श नहीं कर सकते। जो भी भक्त मेरा स्पर्श तुमसे करवाएगा उसको दंड मिलेगा, पुण्य नहीं मिलेगा, पाप लगेगा। इसलिए गणेश जी को तुलसी का स्पर्श वर्जित है। अर्थात तुलसी के शरीर से ही तुलसी का पौधा हुआ, कल हमने बताया है। तुलसी मैया की जटाओं के द्वारा तुलसी का पौधा पैदा हुआ। और सती वृंदा की कथा भी कल सुनी, जो जलंधर की धर्म पत्नी थी, उसके शरीर की राख से तुलसी का पौधा पैदा हुआ। तो गणेश जी को छोड़ करके तुलसी पत्र सबको प्रिय है। समझ गए? समझ गए छत्तीसगढ़ वालों? महादेव का पूजन तुलसी पत्र से अवश्य करिए, कोई दोष नहीं उसमें। आजकल अल्प बुद्धि के लोग कहते हैं कुछ भी सुनी सुनाई बातें, शास्त्र पढ़े नहीं, शास्त्रों को ठीक से जाना नहीं, समझा नहीं। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है कि तुलसी सबको प्रिय है, गणेश जी को छोड़ करके। सबको अर्पित हो सकती है, गणेश जी को छोड़ करके। तो आइए, ये कल जलंधर शंखचूड़ का विनाश कल महादेव ने किया, ये युद्ध खंड का प्रसंग हमने सुना। आइए आज कथा सुनेंगे अंधक का प्रसंग। अंधक, ये अंधक जो है ना, ये महादेव का गण है। कल हमने एक गण की कथा सुनी थी, याद है आपको? कथाओं को याद भी रखें। शिव का एक बहुत परम प्रिय गण है, उनका नाम है कीर्तिमुख। कल कीर्तिमुख की कथा सुनी। बिना कीर्तिमुख की पूजा के महादेव प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। आप पहले कीर्तिमुख गण की पूजा करें। आप प्राचीन मंदिरों में, पौराणिक मंदिरों में आप देखेंगे ऊपर कीर्तिमुख, केवल गर्दन ही गर्दन होती, केवल मुख ही मुख होता है, वो कीर्तिमुख है, वो गण है। और यदि जिस मंदिर में, शिवालय में कीर्तिमुख नहीं है, कोई बात नहीं, आप शिवजी का जो शिवलिंग है और जलेरी है चारों ओर, वहां भाव बनाइए, श्रद्धा रखिए कि यहाँ पर भगवान के गण बैठे हैं, नंदी, भृंगी, श्रृंगी हैं, कीर्तिमुख। अभी कथा सुनेंगे अंधक की, वीरभद्र की कथा सुनेंगे अभी। तो ये सब भगवान के गण हैं, प्रिय गण हैं, ये भगवान को बहुत प्रिय है। तो अंधक की कथा बड़ी अद्भुत है। एक बार खेल खेल में महारानी ने महादेव के आंखें बंद कर दी, ऐसे। वो छुपम छुपाई का खेल खेलते ना बच्चे, आंखें बंद कर दी। और महादेव की आंखें जब बंद हुई, त्रिपुरारी की आंखें जब बंद हुई, तो क्या हुआ? हरस्य नेत्रेषु निमीलितेषु, हरस्य नेत्रेषु निमीलितेषु क्षणेन जाता सुमहांधकार, क्षणेन जाता सुमहांधकार। एक क्षण में जैसे महादेव की आंखें बंद कर दी, एक क्षण में जब आंखें बंद कर दी बंधुओं, तो क्या हुआ देखिए। महांधकार, क्षणेन जाता सुमहांधकार, बड़ा भयंकर अंधकार पैदा हो गया। ओ देखिए, और घोर अंधकार जब पैदा हुआ तो भगवान की आंखों से पानी की बूंदें निकली, और वो बूंदें, आंसू जब नीचे गिरे, बहुत तेजी से बंद किया,
आंखें बंद करने के बाद वो बूंदें नीचे गिरी तो कहते हैं एक दिव्य बालक प्रकट हो गया। बोलो हर हर गंगे, हर हर जोर से बोलो हर हर गंगे। गंगे। तो महादेव की कृपा से एक बालक पैदा हुआ, और बालक कैसा है? अंधक, बिना नेत्र वाला है। पार्वती मैया बोली, ए जी मैं अपने पुत्र को लेके कैलाश जाऊंगी, ये मेरे साथ रहेगा। जैसे मेरे पुत्र कार्तिकेय हैं, गणपति हैं, ये भी आपका अंश है, ये भी पुत्र है, कैलाश लेके जाऊंगी। महादेव बोले नहीं देवी, विधि का विधान कुछ और है। बोले क्या? बोले हिरण्याक्ष नाम का राक्षस मेरा बड़ा कठोर तप कर रहा है। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष नाम सुना सबने? तो बड़ा वाला जो भाई हिरण्यकश्यप और छोटा वाला हिरण्याक्ष, तो छोटा वाला हिरण्याक्ष बड़ा कठोर तप कर रहा है महादेव का। किस लिए तप कर रहा है? कि मुझे महादेव जैसा पुत्र चाहिए, शिव जैसा पुत्र चाहिए। तो महादेव प्रकट हुए, और बंधुओं यह जो दिव्य पुत्र प्रकट हुआ है भगवान का, भगवान के अंश से, वह हिरण्याक्ष नाम के राक्षस को भगवान ने दे दिया। अब जब हिरण्याक्ष वरदान प्राप्त करके घर आया, उस दिव्य पुत्र को, शिव पुत्र को लेकर घर आया, तो लोगों ने खूब मजाक बनाई। समाज कितना बुरा है, सावधान होकर सुनिए। हिरण्याक्ष जब इस पुत्र को लेकर के आए, इस बालक को लेकर आए, तो सब लोग खूब मजाक बनाने लगे। अरे देखो 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 इस महामूर्ख को, देखो इस महामूर्ख को, इतने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया और पुत्र कैसा लेके आया? अंधक लेके आया। अरे धिक्कार है तेरे लिए। अरे पुत्र लाता तो योग्य लाता, महावीर लाता, क्या ये अंधा बेटा लेकर के आया तू? तो सब अंधक को अंधा अंधा कहते। सावधान, आजकल भी कई लोगों की वाणी इतनी कड़वी होती है, बुरा मत मानिए। वाणी में मधुरता होनी चाहिए, वाणी में सहजता होनी चाहिए। क्यों? कटुता नहीं होनी चाहिए वाणी में। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना, ए अंधे, ए बहरे, ए लंगड़े। अरे ऐसा मत बोलिए। जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं ना, उनकी जो हाय होती है ना, बड़ी खराब होती है, ध्यान देना। अरे मधुरता से बोलिए। अरे सूरदास बाबा बैठो बैठो बैठो, अरे भैया आओ आओ बैठो बैठो। अरे मधुरता से बोलने में क्या हर्ज है? मृदुभाषी जीवन में बनिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए, आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी होनी चाहिए। यदि किसी की जलन हो रही है ना, कहीं मानो जल रहा है, कोई जलन हो रही है, और आपकी वाणी में ऐसी मधुरता होनी चाहिए जैसे मानो तुम्हारी वाणी औषधि का कार्य कर रही है, चंदन का लेप का कार्य कर रही है, हल्दी के लेप का, औषधि का काम कर रही है। ऐसी मधुर वाणी होनी चाहिए। ऐसी वाणी मत बोलिए। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा। परशुराम जी जब धनुष यज्ञ में आए हैं तो लक्ष्मण जी बोले हैं, बाबा अरे क्यों ये वजन लादते फिर रहे हो, आओ तुम्हारा वजन जरा हल्का कर दूं। ये धनुष बाण टंगा हुआ है, ये फरसा टंगा हुआ है, ऐसा करो महाराज ये फरसा मुझे दे दो, तुम्हारा वजन हल्का कर दूं। बोले क्यों दूं? तो लक्ष्मण जी बड़ी सुंदर बात बोले, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा। अरे करोड़ों फरसों के समान तो तुम्हारी वाणी ही, करोड़ों फरसों के समान तो तुम्हारी वाणी है,
अरे बेकार में ये वजन लादते फिर रहे हो, लाओ 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 तुम्हारा वजन जरा हल्का कर दो, लाओ। अरे करोड़ों फरसों का काम, अस्त्र शस्त्रों का काम तो तुम्हारी वाणी ही कर रही है, लाओ। तो जीवन में मधुरता होनी चाहिए, समरसता होनी चाहिए, मृदुभाषी जीवन में बनिए, मधुर शब्द आपकी वाणी से निकले, ऐसा जीवन हो आपका। तो लोग इसको चिढ़ाते रहे, अरे अंधे, ए अंधे, ए अंधक, ए अंधक, इसके मन में वही विष घुलता रहा। दुष्टों, बड़ा होऊंगा तो शक्तियां प्राप्त करूंगा, सबसे मैं प्रतिशोध लूंगा। तो जब बड़ा हुआ, बड़ा कठोर तप किया और बड़ी भारी शक्तियां प्राप्त कर ली। बंधुओं, अंधक ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। बड़ा भयंकर यह राक्षस देव असुर संग्राम में सब देवताओं को पराजित कर दिया। देवराज इंद्र आदि, अग्नि, वरुण, दिक्पाल सब हार गए, दर दर भटक रहे हैं। और बंधुओं, आइए देवादिदेव महादेव की शरण में गए हैं। और बंधुओं, कहते हैं इस राक्षस का मन भी मां भगवती पार्वती पर बिगड़ गया। जरा समझिए आप, राक्षस कौन है? राक्षस का भाव समझिए, राक्षस कौन है? हमको लगता है जैसे टेलीविजन में देखते हैं ना, टीवी सीरियलों में, लंबे लंबे सींग वाला राक्षस, या लंबे लंबे दांतों वाला राक्षस, या बड़ा भयंकर राक्षस। तो क्षमा करिए, राक्षस सींग वाला नहीं है, राक्षस लंबे लंबे दांतों वाला नहीं है। वो भयंकर दिखाया गया है, डराने के लिए दिखाया गया है। क्षमा करिए, आज इस कलिकाल में तो ऐसे ऐसे राक्षस घूम रहे हैं जो हमसे भी और तुमसे भी कई गुना ज्यादा सुंदर हैं, जो देवताओं से भी ज्यादा सुंदर हैं, लेकिन कर्म गिरे हुए हैं, विचार गिरे हुए हैं, संस्कार गिरे हुए हैं। न माँ को पहचानते हैं, न बहन को पहचानते हैं। समाज की बहू बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे जो हमसे भी और तुमसे भी सुंदर हैं, देवताओं जैसे सुंदर हैं, लेकिन कर्म गिरे हैं, विचार गिरे हैं, दृष्टि उनकी बिगड़ी हुई है, ऐसे राक्षस हैं। जिसकी दृष्टि में पावनता है, शुद्धता है, पवित्रता है, वो देवता है। और जिसकी दृष्टि में कामुकता है, जिसकी नजर खराब हो गई है, वो राक्षस है। जरा समझिए आप, जिसके कर्म गिरे हुए हैं, विचार गिरे हुए हैं, संस्कार गिरे हैं, वो राक्षस। राक्षस और देवताओं में केवल इतना अंतर है, बस छोटा सा अंतर। जिसके संस्कार ऊंचे हैं, विचार ऊंचे हैं, वो देवता है। जिसके कर्म पतित हो गए हैं, संस्कार विचार पतित हो गए हैं, वो राक्षस है। और ऐसे आज इस कलयुग में एक नहीं, हजारों हजारों लाखों लाखों राक्षस घूम रहे हैं। तो भैया सींग वाला राक्षस नहीं है। कहीं छत्तीसगढ़ वाले लोग सोच रहे हैं केवल सींग वाला ही राक्षस होता है, या दांत वाला ही राक्षस होता है। आजकल ऐसे राक्षस हैं जिनके ना सींग है ना दांत है, लेकिन है राक्षस। राक्षसों जैसे कर्म जिनके हैं, राक्षसों जैसे जिनके विचार हैं। जो मां को न पहचाने वो राक्षस है। बताओ, महादेव का बेटा महादेव के अंश से प्रकट हुआ और पार्वती के प्रति मन बिगड़ गया, पार्वती मां के प्रति मन दूषित हो गया। देखिए, महादेव से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और देखिए यहाँ पर बड़ा अद्भुत प्रसंग है कि महादेव जब दैत्यों को मारते थे ना, तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्यों को जीवित कर देते। देवासुर संग्राम में महादेव दैत्यों का संहार करते, अपने पिनाक धनुष से, अपने दिव्य त्रिशूल से दैत्यों का संहार करते। लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास कौन सी विद्या थी? मृत संजीवनी विद्या है। जो मरे हुए लोग थे उनको जीवित कर देते थे दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य एक तरफ से उनको जीवित करते रहते। तो महादेव ने क्या किया, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य बड़ा व्यवधान डाल रहा है, क्या करे? तो कहते हैं शिव पुराण जी में, ध्यान देना, युद्ध खंड का बड़ा अद्भुत प्रसंग है। देवादिदेव महादेव ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को निगल लिया अपने पेट में, मुंह से सांस ली महादेव ने और दैत्य गुरु शुक्राचार्य को निगल लिया। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। निगल लिया। अब शिव की महिमा शिव जाने, हम क्या जाने हैं? दैत्य गुरु शुक्राचार्य को ही निगल लिया, ये बड़ा व्यवधान डाल रहा है। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को निगल दिया महादेव ने। जग्राह शुक्रम
सच देव देवो यथोपहारं शुचिना प्रदत्तं जग्राह शुक्रं सच देव देवो यथोपहारं शुचिना प्रदत्तं शुचिना प्रदत्तं जग्राह शुक्रम सच देव देव। महादेव ने जग्राह कहते हैं ग्रहण करने के लिए निगल लिया शुक्राचार्य को। बोलो हर हर गंगे, जरा जोर से बोलना हर हर। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को निगल लिया महादेव ने। और कहते हैं एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 100 वर्षों तक महादेव ने शुक्राचार्य को अपने पेट में रखा। सुन लीजिए जरा ध्यान से, 100 वर्षों तक महादेव के अंदर शुक्राचार्य रहा। और शुक्राचार्य जी ऐसा नहीं कि महादेव के पेट में रह करके सो गया, ऐसा नहीं, और मरा भी नहीं, क्योंकि वो भार्गव है ना, है क्यों? शुक्राचार्य है भाई, कितनी तपस्या है उसकी सोच लो, कितना त्याग है उसका, कितना तप है उसका। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी मरे भी नहीं और वहां बैठे बैठे 100 वर्षों तक महादेव का तप करते रहे, महादेव की स्तुति करते रहे। और शिव पुराण में बड़ा स्पष्ट लिखा है, श्री शुक्र उवाचा, शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, अनंत पादस त्वम अनंत मूर्ति अनंत मूर्धा कर शिवश्या अनंत बाहु कथमीदृशं त्वां स्तोषेह नित्यं प्रणिपत्य मूर्धना। हे महादेव, मूर्धना कहते हैं सिर के लिए, अपना सिर झुका करके तेरी बारंबार स्तुति करता हूं। अनंत पाद स्वम अनंत मूर्ति, तुम्हारे अनंत अनंत पैर हैं, अनंत अनंत स्वरूप हैं। अनंत मूर्धा कर शिवश्या, अनंत मूर्धा, अनंत सिर हैं, अनंत कर हैं, कर मतलब हाथ हैं, अनंत बाहु, अनंत भुजाएं हैं। हे प्रभु, मैं तुम्हारी शरण में हूं। इस प्रकार शुक्राचार्य जी कहां कर रहे हैं स्तुति? जरा जोर से बोलो, कहां कर रहे हैं? पेट में बैठ करके। और 100 वर्षों तक महादेव की स्तुति, महादेव का नाम निरंतर जपते रहे, जपते रहे। और तब भगवान ने, महादेव ने शुक्राचार्य जी पर अनुग्रह किया और उनको अपने पेट से बाहर निकाला। कहां से बाहर निकाला जानते हैं? कर्मणा तेन शुक्रस्त्वं मम पुत्रोऽसि गम्यताम्, मम पुत्रोऽसि गम्यताम्। महादेव ने अपने शुक्र मार्ग से, शुक्राणु मार्ग से शुक्राचार्य को बाहर निकाला। बोलो हर हर गंगे। हाँ, पहले इनका नाम शुक्राचार्य नहीं था, जरा समझिए। पहले शुक्राचार्य का नाम क्या था? बोलो। पहले था नाम उष्ण ऋषि, याद रखना। क्या नाम था? उष्ण, उष्ण ऋषि था इनका नाम पहले। लेकिन महादेव ने जब अपने शुक्र मार्ग से, शुक्राणु मार्ग से इनको बाहर निकाला, तो महादेव क्या कह रहे हैं? तीनों लोगों के सामने महादेव कह रहे हैं, कर्मणा तेन शुक्रस्त्वम, मैंने शुक्र मार्ग से तुझे निकाला है, इसलिए मम पुत्रोऽसि गम्यताम, आज से तुम मेरे पुत्र कहलाओगे। तो शुक्राचार्य जी महादेव के पुत्र भी कहलाए जाते हैं। शुक्र मार्ग से दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तब शुक्र नाम पड़ा। पहले शुक्र नाम नहीं था, पहले नाम था उष्ण ऋषि, उष्ण। लेकिन फिर उसके बाद इनका नाम शुक्राचार्य पड़ा, शुक्र नाम पड़ा। तो शुक्र ग्रह शुक्राचार्य, ये शुक्राचार्य जी का शिव के पुत्र के रूप में जन्म हुआ। ऐसा युद्ध खंड में बड़ा अद्भुत प्रसंग है। आइए इसके बाद क्या हुआ? अंधकासुर से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ भगवान का। और बंधुओं कहते हैं
फिर भगवान ने, शिव ने अंधकासुर को त्रिशूल के ऊपर खड़ा कर दिया। देखो, मारा नहीं, पहले त्रिशूल चुभाया छाती पर, फिर त्रिशूल को ऐसा खड़ा कर दिया और त्रिशूल के ऊपर ऐसे पड़ा हुआ है। जरा समझिए, ऐसे पड़ा हुआ है। शरीर की एक एक बूंद जब अंधकासुर की गिर गई, त्रिशूल के ऊपर पड़ा हुआ है शुक्राचार्य, ऐसा त्रिशूल खड़ा है। रणे शांतः पश्चात, युद्ध के पश्चात, रणे शांतः पश्चात प्रमथ पतिना भिन्न हृदयस त्रिशूले संप्रोतो नभसे बिभ्रेतस स्थाणु सदृश। युद्ध के बाद शिव पुराण में लिखा है कि लटका करके रखा, और कितने, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सुन लीजिए जरा, 3000 वर्षों तक महादेव ने अंधकासुर को लटका करके रखा। जब एक एक बूंद गिर गई रक्त की, जो अहंकार था चूर हो गया, काम वासनाएं नष्ट हो गई, अब अंधकासुर त्रिशूल के ऊपर पड़ा पड़ा महादेव की स्तुति कर रहा है। 3000 वर्षों तक पड़ा रहा। बहुत ध्यान से समझना, बड़ा विचित्र प्रसंग है, इससे पहले ये प्रसंग नहीं सुना होगा। 3000 वर्षों तक अंधक को महादेव ने त्रिशूल पर लिटा करके रखा, लटका करके रखा, और अब अंधकासुर स्तुति करता है, क्षम्यता में महादेव, हे महादेव क्षमा करो। देखो, जब दंड दिया अब क्षमा मांग रहा है। क्षम्यता में महादेव कृपणो दुखितो वृषम, कृपणो दुखितो वृषम, अयम इयम देवी जगन्माता परितुष्टा ममो परि। हे जगन्माता, हे पार्वती, मेरा यह पापी मन तुझ पर बिगड़ा है मां। कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। तू माता है, तू कुमाता कैसे हो सकती है? इसलिए हे महारानी, तू माता है, कुमाता नहीं हो सकती। मुझे क्षमा करो, मैं कुपुत्र हूं तेरा, क्षमा कर दो। क्षम्यता में महादेव कृपणो दुखितो वृषम, इयम देवी जगन्माता परितुष्टा ममो परि। हे मैया, मेरे ऊपर, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तो तब माँ भगवती प्रसन्न हुई, तब प्रभु को कहा, स्वामी क्षमा कर दो, भले ही जैसा है पर हमारा पुत्र है ये, है? भले ही कुपुत्र हो गया पर पुत्र है, बिगड़ा हुआ है? महादेव बहुत दंड दे दिया इसको। तो माँ ने सिफारिश कर दी, माता रानी के चरण पकड़ लो भैया, महादेव मिलेंगे। क्यों? क्योंकि माता बड़ी दयालु कृपालु होती है। मैया थोड़ी सी सिफारिश लगा देंगी, अरे बड़ा भगत है, बड़ी भक्ति करता है, महादेव इसको तार दो भव सागर से। क्यों? तो मैया के भी कभी कभी पैर जरूर पकड़ लेना। आज अंधकासुर ने मैया से क्षमा मांगी, महादेव से क्षमा मांगी, मैया ने सिफारिश लगा दी, और महादेव प्रसन्न होकर के तब जाकर के त्रिशूल के ऊपर से उसको निकाला, उसको क्षमा किया, और वही अंधकासुर को महादेव ने अपना गणपत्य पद प्रदान किया, अपना गण बनाया महादेव ने। कितने दयालु है वो, बता है? जो राक्षस, जो शत्रु मानता था, लेकिन महादेव ने उसको अपना प्रिय गण मान लिया, अपना गण बना दिया उसको। तो ये शिव के गण हैं, आप समझ रहे हैं? इन गणों का पूजन करना, कई लोगों को मैंने देखा शिवालय में जाएंगे महाशिवरात्रि में, श्रावण के महीने में, तो दौड़ते दौड़ते गए, सीधे शिव जी को जल चढ़ाया, नर्मदा जी का जल, गंगा जल सीधे महादेव को चढ़ाते हैं। सावधान, ऐसी पूजा से महादेव प्रसन्न नहीं होते। पहले किसकी पूजा करनी चाहिए जरा समझो, पूजा का महत्व जानिए, पूजा का महत्व समझिए, कैसे पूजा होती है जरा समझिए आप। सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन। यदि नंदी भगवान कई मंदिरों में द्वार पर रहते हैं, तो द्वार पर नंदी भगवान है, पहले नंदी भगवान की पूजा करिए जो द्वार पर है। यदि द्वार पर नहीं है तो अंदर यदि चले गए आप, द्वार पर नहीं है नंदी, तो कल्पना करिए कि सबसे पहले भगवान का परिवार बैठा है, जो जलेरी है ना शिव की, उस जलेरी के अगल बगल में सारे गण अदृश्य रूप से बैठे हैं, पहले उनको पूजिए।
महादेव कहते हैं जब मेरे गण प्रसन्न होंगे तब मैं प्रसन्न होऊंगा। तो जो लोग कहते हैं ना कि शिव को भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, शिव को मानते हैं, तो भैया जो लोग सीधे शिव को गंगा जल चढ़ाते हैं पहले सावधान, महादेव प्रसन्न नहीं होंगे, आपकी पूजा व्यर्थ है। वो पहले शिव के गणों को आप मनाइए। सबसे पहले गणेश जी जो गणों में श्रेष्ठ है, गणेश का पूजन करिए, भाव बनाइए। माना गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो भाव बनाइए, यहाँ गणेश जी बैठे हैं, भाव से आप जल चढ़ाइए गणेश जी का। जो आपके पास है गंध अक्षत पुष्प इत्यादि वो गणेश जी को अर्पित करिए, लड्डू का भोग लगाइए गणेश जी को। ऐसा भाव बनाओ, गणेश जी यहाँ बैठे हैं। गणेश जी के बाद पूजा होती है गौरी मैया की, माता पार्वती की, पार्वती मैया का पूजन करें। क्यों जी? वो जल पार्वती मैया के चरणों में चढ़ाया जाता है। कई मंदिरों में मैंने देखा है पार्वती मैया की मूर्ति है, प्रातःकाल आचार्य श्री ने, ब्राह्मण देवता ने पूजन अर्चन कर दिया, श्रृंगार कर दिया। अब जितनी बार जो भी भक्त आए सीधे माता के माथे में जल चढ़ाए, वो सारा माता जी भीग जावे गंगा जल से, नर्मदा के जल से। देखो भक्ति भाव होना चाहिए पूजा में, ये नहीं खाली गंगा जल चढ़ा रहे बस, ये नहीं, भाव। श्रृंगार करके मेरी महारानी बैठी है, श्रृंगार करके यहाँ। और यदि श्रृंगार करके कोई बैठा है और हम उसके ऊपर गागर भर करके पानी डाल दें, कलश भर करके पानी डाल दें तो अच्छा लगेगा? बताओ। माता जी श्रृंगार करके बैठी हैं प्रातःकाल, श्रृंगार करके, और आप श्रृंगार के बाद स्नान नहीं कर सकते हैं, आप चरणों में जल डालिए। पार्वती माँ के चरणों में जल डाल दिया जाता है। पार्वती मैया का पूजन करिए। इसके बाद कार्तिकेय कुमार, कल कुमार की कथा सुनी ना, तो कार्तिकेय स्वामी भी वहां बैठे हैं। यद्यपि उनकी मूर्ति नहीं होगी लेकिन आप उनका भाव से पूजन करें। कार्तिकेय स्वामी के बाद हैं नंदी, भृंगी, श्रृंगी। नंदी, भृंगी, श्रृंगी का पूजन करिए। उसके बाद हैं कुबेर। कुबेर भी शिव के गण हैं, कुबेर शिव भक्त हैं, कुबेर का पूजन करिए। कुबेर, बाणासुर, अब बाणासुर की कथा सुनेंगे अभी हम। बाणासुर वो भी भगवान का गण है। बाणासुर के बाद है अंधक, अंधकासुर। उसके बाद है कीर्तिमुख। कुछ नहीं है तो कम से कम नाम ले लीजिए, नोट कर लीजिए इन नामों को। गणेश जी, पार्वती मैया, कार्तिकेय स्वामी, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, कुबेर, बाणासुर, अंधकासुर, नागराजा, ऊपर नागराजा है, कीर्तिमुख, कीर्तिवासेश्वर, ये इतने शिव के गण हैं। तो ऐसी होती है पूजा भगवान की। सबसे पहले इन गणों का पूजन करिए। जब गण प्रसन्न हो जाएं तब महादेव का पूजन करिए। और जब महादेव का पूजन करते हैं ना तो माथे पर कोई भी चीज नहीं रखी जाती। कई लोगों को मैंने देखा पैसा भी खोपड़ी में रखेंगे, नारियल भी यहाँ खोपड़ी में रखेंगे, केले भी यहाँ रखेंगे, सेब भी यहाँ रखेंगे। हमको लगता है हम तो सामने से खाते हैं मुंह से, पर महादेव यहाँ खोपड़ी से खाते होंगे। ऐसा लगता है आपको? नहीं, बताओ छत्तीसगढ़िया लोगों, ऐसा लगता है यहाँ से खाते होंगे महादेव? तो जब यहाँ से नहीं खाते तो यहाँ क्यों रखते हो भाई आप? नारियल यहाँ क्यों रखा, केला यहाँ क्यों रखा, फल यहाँ क्यों रखा, पैसा यहाँ क्यों रखा? खोपड़ी में कोई चीज रखी जाती है मस्तक पर। हमारा अधिकार नहीं है कि मस्तक का स्पर्श करें, भक्त का अधिकार तो केवल चरणों तक होता है। भाव से पूजा करिए। ऐसा नहीं कि मस्तक तक आप पहुंच गए हैं। नारियल चरणों में रखिए, सन्मुख रखिए, प्रसाद सन्मुख रखिए। हाँ, बिल्व पत्री आप मस्तक में रख सकते हैं, पुष्प आप मस्तक में रख सकते हैं, और पुष्प को सदैव सीधा रखना चाहिए। हाँ, कई लोगों को मैंने देखा उल्टा रख देंगे, फल और फूल सीधा रखा जाता है। न अंगुष्ठेर मर्दयेद देवम, न अंगुष्ठेर मर्दये देवम, ना अधा पुष्पे समर्चयेत, नाधा पुष्पे समर्चयेत। यहाँ दो बातें हैं समझने योग्य। मैं जानता हूँ छत्तीसगढ़ में अपार श्रद्धा है, अपार भक्ति है, लेकिन उस भक्ति में थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए।
न अंगुष्ठेर मर्दये देवम। दो बातें जरा समझिए। पहली बात है न अंगुष्ठेर मर्दयेद देवम, अंगूठे से कभी भी देवताओं को नहीं रगड़ना चाहिए। न अंगुष्ठेर मर्दयेद देवम। देखो हमारी कथा में जो कहते हैं भैया वो प्रमाण के साथ कहता हूं शिव पुराण से। अंगूठे से किसी भी देवता को, किसी भी देवी देवताओं को नहीं रगड़ना चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ जिनके घर में ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, ऐसे रगड़ेंगे उनको अंगूठे से, बहुत बड़ा पाप लगता है, दोष लगता है। अंगूठा अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? अंगूठा दिखाना, ठेंगा दिखाना अच्छा मानते थे पहले। ये अलग बात है कि अब सोशल मीडिया पर अंगूठा दिखाना अच्छा माना जाता है। क्यों? लाइक होता है ना, अंगूठा मतलब लाइक। लेकिन भैया अंगूठा तो ठेंगा दिखाना होता है। क्यों? अच्छा नहीं माना जाता अंगूठा। तो अंगूठे से न अंगुष्ठेर मर्दये देवम, कभी भी अंगूठे को अंगूठे से देवताओं को मत रगड़िए। और दूसरी बात कही, ना आधा पुष्पे समर्चयेत, न कभी उल्टा पुष्प चढ़ाना, न उल्टा फल चढ़ाना। और फूल को फेंकना भी नहीं। कई लोगों को मैंने देखा ऐसे ऐसा निशाना निकालेंगे, ऐसे निशानेबाजी में गए हो क्या? कंपटीशन हो रहा है कि महाराज जी के माथे पर कौन निशाना निकाल सकता है, या ठाकुर जी के खोपड़ी में कौन निशाना लगा सकता है, या महादेव के मस्तक पर कौन निशाना मार सकता है। कोई निशाने की कोई प्रतियोगिता चल रही है। पुष्प चरणों में अर्पित किया जाता है, फेंका नहीं जाता। कभी फेंकिए नहीं फूल, श्रद्धा से रखिए, अर्पित करिए चरणों में, फेंकना नहीं। और सीधा रखिए फल और फूल। मैं देखता हूं कई लोग ज्ञान का अभाव है, उल्टा रख देंगे, उनको ध्यान ही नहीं कैसे फूल रखना है, उल्टा रख देंगे फूल। जो उल्टा पुष्प रखते हैं उसको महादेव स्वीकार नहीं करते हैं। फूल सीधा और बिल्वपत्री उल्टी, उस पर राम नाम लिखा जाता है। गंगा जल से धोके, नर्मदा जी से धोके और चंदन से राम लिख करके तब बिल्वपत्री चढ़ाई जाती है महादेव को। तो ये भगवान के गण हैं, आप समझ गए। बिना गणों की पूजा के महादेव प्रसन्न नहीं होते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, नोट कर लेना। गणपति, गौरी, कार्तिकेय, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, कुबेर, बाणासुर, अंधकासुर, कीर्तिमुख और नागराजा, ये प्रमुख गण हैं भगवान के। शिवालय में जाएं तो पहले इन गणों का पूजन करें। भले ही मूर्तियां नहीं मिलेंगी, लेकिन भाव बनाएं कि ये गण, नाम लेकर के उनका पूजन करें, उनका स्मरण करें, उनको प्रणाम करें। तब महादेव की पूजा के हम अधिकारी हैं। आप समझ रहे हैं? तब महादेव की पूजा कर सकते हैं। और जो लोग गए जल्दबाजी में, दौड़ते दौड़ते गए, शिव जी के माथे में सीधे जल का लोटा चढ़ाया, नहीं, वो महादेव व्यर्थ है, वो पूजा उसको स्वीकार नहीं करते। पहले गणों का पूजन करिए, तब महादेव प्रसन्न होंगे। प्रेम से बोलो हर हर गंगे, जोर से बोलो हर हर गंगे। मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़िया लोगों को ये कथाएं याद रहेंगी। बिल्कुल भी विश्वास नहीं है मुझे तुम पर। जब हर हर गंगे याद नहीं रहता तो ये लंबी कथाएं सच में याद रहेंगी तुम लोगों को। बोलो हर हर गंगे। हाँ, तो ये अंधक का प्रसंग श्री शिव महापुराण में गाया गया है। आइए इसके बाद बाणासुर गण की कथा है, बड़ी अद्भुत कथा है। देखिए, बाणासुर बहुत बड़ा शिव भक्त है। जैसे रावण था ना, रावण के समान ही बाणासुर महादेव का अनन्य भक्त था। बाणासुर ने 1000 भुजाओं को महादेव से प्राप्त कर लिया और उन भुजाओं में बड़ी बड़ी शक्तियां प्राप्त कर ली। अब जीव का स्वभाव है, बहुत बड़ा पद जब महादेव देते हैं तो अहंकार आ जाता है, मद आ जाता है, घमंड आ गया। ये भुजाएं महादेव ने दी हैं, क्या इन भुजाओं में कोई शक्ति है भी कि नहीं, कहीं दिखावे की तो नहीं है। तो कैलाश को हिलाने लगा उन 1000 भुजाओं से। अब कैलाश को उठाने का प्रयास करने लगा, कैलाश हिलने लगा, महादेव हिलने लगा, पार्वती मैया भी हिलने लगी। गौरी महारानी बोली, स्वामी ये क्या हो रहा है? तो महादेव बोले, मेरे बेटे की बुद्धि बिगड़ गई, बाणासुर की शक्तियां दी और मुझे ही दुखी कर रहा है। जिस परमेश्वर ने
जिस सदाशिव ने शक्तियां दी उसी सदाशिव को दुखी करने लगा। देखो महादेव प्रकट हो गए, बोलो क्या हुआ बाणासुर? बोले प्रभु आपने इन भुजाओं में इतनी शक्तियां दे दी है, बड़ी खुजली हो रही है। जब खुजली होती है ना तो लड़ने का मन करता है। नहीं, आपने बैलों को देखा होगा ना, बड़े भयंकर बैल, जब सींगों में खुजली होती है तो कैसे करते हैं? ऐसे मारने के लिए, लड़ने के लिए। क्यों? ऐसे भूमि को कुरेदेंगे। कभी देखा बैलों को लड़ते हुए? ऐसे भूमि को कुरेदेंगे, सींग से ऐसे ऐसे करेंगे, खुजली होती है ना। तो मेरी भुजाओं में भी बड़ी खुजली हो रही है महादेव, आपने इन भुजाओं में बहुत शक्तियां दे दी है, युद्ध करने का बड़ा मन कर रहा है, और अब से आपसे बड़ा कोई महावीर इस ब्रह्मांड में है ही नहीं, इसलिए आपसे युद्ध करने की इच्छा है मेरी। बोलो हर हर गंगे। महादेव को क्रोध आ गया, अरे दुष्ट, मैंने ही शक्तियां दी और मुझ पर ही इन शक्तियों का प्रहार करना चाहता है। बाणासुर, मैं तेरी इन भुजाओं को काटूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। संसार कहेगा, ब्रह्मांड कहेगा कि महादेव ने ही शक्तियां दी और शक्तियों को देने के बाद उन्हीं शक्तियों को स्वयं ही काट दिया। तो मैं इन शक्तियों को नष्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ये शक्तियां दी हैं, लेकिन मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी लड़ने की बड़ी इच्छा है ना युद्ध की, मेरे जैसा महावीर बहुत जल्दी तुझे मिलने वाला है, जो मेरे समकक्ष का वीर है, और वही तेरी इस इन भुजाओं को काटेगा, वही तेरे इस अहंकार को नष्ट करेगा। बाणासुर को शाप दे दिया। अब तो बाणासुर घबरा गया, चरण पकड़ लिए, स्वामी मुझे क्षमा करिए, मुझे क्षमा करिए, बड़ी बड़ी भूल हो गई, बड़ी भूल हो गई। तो महादेव प्रसन्न है, तुरंत प्रसन्न भी हो जाते हैं, मांगो वरदान। बोले प्रभु आप मेरे रक्षक बन जाओ, मेरे सोनितपुर में, ये सोनितपुर का राजा था बाणासुर, मेरे सोनितपुर मेरी राजधानी के द्वार पर आप द्वारपाल बनकर खड़े हो जाओ। आहा, देखो भक्त जो भगवान से करवाना चाहता है वो भगवान खुशी खुशी करता है, क्योंकि भक्त के बस में भगवान है। जो भक्त करना चाहता है ना, जो भक्त करवाना चाहता है वही भक्त करता है। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विजा साधुभिर्ग्रस्त हृदयम् भक्तेर भक्त जना प्रिया, भक्तेर भक्त जना प्रिया। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं, मेरा भक्त मुझसे जो करवाना चाहता है मैं वही करता हूं, मैं अच्छा और बुरा नहीं विचारता। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं। और भगवान ने तथास्तु कहा, और बाणासुर की राजधानी के बाहर द्वारपाल बन करके महादेव खड़े हो गए। बताओ, अब जिसका रक्षक स्वयं महादेव है उसका कोई क्या बिगाड़ पाए? कोई बड़ी से बड़ी शक्ति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो द्वारपाल बन करके महादेव खड़े हो गए। और एक दिन का प्रसंग, अभी माघ पूर्णिमा की अमृत बेला पावन पर्व गया है, वैसे ही मकर संक्रांति का पावन पर्व होता है। तो सारा जगत, सारे ऋषि मुनि भक्त संत साधु सब गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, नर्मदा स्नान के लिए सब लोग जा रहे हैं यहाँ, क्योंकि मकर संक्रांति को गंगा स्नान का, नर्मदा स्नान का बड़ा 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 महत्व है। बहुत ध्यान से समझेंगे आप। तो सारा जगत अपनी अपनी अर्धांगिनियों सहित, अपनी अपनी धर्म पत्नियों सहित स्नान के लिए जा रहे हैं। आहा, देखिए आप, सब जा रहे हैं स्नान के लिए। तो महादेव भी गृहस्थी हैं। शास्त्र क्या कहते हैं कि कोई भी धर्म कार्य करो, कोई भी अच्छा कार्य करो तो धर्म पत्नी के संग में करना चाहिए, नहीं अकेले अकेले नहीं। दान करो, पुण्य करो, जप करो, तप करो,
बिना धर्म पत्नी के सब व्यर्थ है, सब बेकार है। इसलिए धर्म पत्नी सहित, क्योंकि वो धर्म पत्नी है, धर्म धारणात, जो धर्म को बढ़ाती है, जो धारण करवाती है, वो धर्म पत्नी है। तो महादेव क्या है? गृहस्थी। महादेव गृहस्थी हैं। महादेव विचार कर रहे हैं, राम 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 राम, मेरी धर्म पत्नी तो वहां कैलाश में है और मैं यहाँ राजा बाणासुर की राजधानी में बैठा हूँ। सारा ब्रह्मांड पर्व काल में, मकर संक्रांति के पर्व में, माघ पूर्णिमा के पर्व काल में सब गंगा का, नर्मदा का स्नान कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं? नहीं, महादेव गृहस्थी हैं, दान पुण्य करो, तीर्थ यात्रा करो, तो सपत्निक करो, धर्म पत्नी सहित करो। क्या करूं मैं? महादेव बड़े विचलित हो गए, तुरंत नंदी को बुलाया, ए नंदी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ बेटा। जी प्रभु, जाओ पार्वती जी को बुला के लाओ, कहना महादेव ने अति शीघ्र बुलाया है, जल्दी आओ, अविलंब, बिना विलंब किए हुए तुरंत आओ। तो नंदी भगवान दौड़ते दौड़ते गए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए पहुंच गए। मैया मैया मैया, बाबा ने बुलाया है, अति शीघ्र चलो। अब माताओं बहनों को बोलो जितना कि जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, तो श्रृंगार करने में कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। बोलो हर हर गंगे, जोर से बोलना पड़ेगा, हर। क्यों भाइयों? देखो मेरी बहनों, ये आपकी आलोचना की बात नहीं है, ये आपकी प्रशंसा है। आप अपनी कमियों को सुधारती हो, कोई कमी तो नहीं रह गई श्रृंगार में। साड़ी ठीक लगी है, कैसे लग रही हूं मैं? ये स्वभाव होता है बहनों का, श्रृंगार का, सजना धजना नहीं, श्रृंगार। मेरी बहनें जो हैं वो स्वयं की कमियों को सुधारती हैं। भाइयों बुरा मत मानना, हमारे छत्तीसगढ़िया भाई लोग बैठे हैं, हम जो पुरुष लोग होते हैं ना, हम अपनी कमियां नहीं देखते, दूसरों की कमियां गिनते हैं। ए तू ऐसा है, तू ऐसा है। लेकिन हमारी बहनों का गुण होता है, वो पहले स्वयं को सुधारती हैं। हाँ, हमें कोई कमी न रह जाए, ये मेरी बहनों का बड़ा सुंदर गुण है। तो पार्वती मैया को नंदी कह रहे, मैया जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। अब 2 घंटा तो कम से कम चाहिए श्रृंगार के लिए। एक सज्जन मुझे कहते हैं, गुरुजी मुझे जब भी कहीं जाना होता है ना, तो मैं इसको 2 घंटे पहले का टाइम बता देता हूं। माना 10 बजे कहीं जाना है किसी पार्टी में, तो 8 बजे का टाइम दे दूंगा, खबरदार 8 बजे बिल्कुल रेडी हो जाना। और फिर भी 10 बज ही जाते हैं गुरुदेव। हाँ, तो पार्वती मैया श्रृंगार में लग गई, विलंब हो गया। और इधर क्या हुआ सुन लीजिए जरा, बड़ा मंगलमय प्रसंग है। आहा, इधर क्या हुआ? महादेव बड़े विचलित हैं, अरे ये पार्वती कहाँ रह गई, इतना विलंब कर दिए, कहाँ रह गई है? महादेव जो है बड़े विचलित हो रहे हैं। इतने में बाणासुर की एक बेटी है, सुन लीजिए, उषा बाणासुर सुता दिव्य योग विशारदा, दिव्य योग विशारदा। उषा बाणासुर सुता दिव्य योग विशारदा, चकार रूपम पार्वत्या दिव्यम अत्यद अद्भुतम, दिव्यम अत्यद अद्भुतम। उषा जो बाणासुर की बेटी है, इसकी एक सखी है, उसका नाम है चित्रलेखा। ध्यान देना, अपनी सखी चित्रलेखा को बोली, सखी सखी सखी, ये महादेव इतना विचलित क्यों है, क्या कारण है, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं महादेव? तो चित्रलेखा बड़ी मायावी चित्रलेखा कहती है, अरे सखी तो को नहीं पता, आज माघ पूर्णिमा का पर्व काल है,
मकर संक्रांति का पर्व काल है, सारा ब्रह्मांड गंगा और नर्मदा का स्नान कर रहा है, लेकिन महादेव की धर्मपत्नी पार्वती जी दूर है, इसलिए छटपटा रहे हैं। पार्वती भी होती, मेरी धर्मपत्नी संग में होती तो हम भी दान पुण्य करते, जप तप करते, तीर्थ यात्रा करते। आज पार्वती नहीं है इसलिए छटपटा रहे हैं। चित्रलेखा बोली, अरे उषा, अरे तू भी तो मायावी है, तू सब जानती है, तो ऐसा क्यों नहीं कर लेती कि पार्वती का रूप बना ले? हाँ, बड़ी भूल हो गई, ध्यान देना जरा। उषा बाणासुर सुता दिव्य योग विशारदा चकार रूपम पार्वत्या, चकार रूपम पार्वत्या, पार्वती का रूप बना लिया। बोलो हर हर गंगे। चित्रलेखा के कहने पर पार्वती का रूप बनाया। अरे पार्वती बनकर के यदि महादेव के साथ चली जाएगी ना दान पुण्य करने, तीर्थ यात्रा करने, तो कम से कम पार्वती की झूठ मूठ में भले ही पर धर्म पत्नी तो बन जाएगी, शिव जैसा वर मिलेंगे, महादेव जैसा वर मिलेंगे। जाओ 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 जाओ, पार्वती बन करके तुम शिव की अर्धांगिनी बनो, जाओ। तो कहते हैं ना, बालक बानर एक स्वभाव, बिना विचारे जो काम करते हैं बाद में बड़ा पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए जीवन में बिना विचारे कोई काम मत करिए। काम खराब हो जाए, काम बिगड़ जाए, उसके बाद हमें पश्चाताप करना पड़ता है। भैया उससे पहले ही सोच लीजिए, पहले ही विचार कर लीजिए। तो चंचलता के वश में आकर के पार्वती महारानी का जग जननी का रूप बना लिया उषा ने। जैसे रूप बनाया, महादेव ने देखा तो महादेव ने साधारण दृष्टि से देखा तो उनको लगा पार्वती का हाथ पकड़ा। अरे भाई इतना विलंब है जी, तुमने क्यों लगा दिया? कहाँ रह गई इतनी देर से? कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, हाथ पकड़ा, चलो जल्दी चलो। हाथ पकड़ करके लेके जाने लगे। जैसे हाथ पकड़ा वो लेके जा रहे हैं, इतने में सामने से तब तक असली पार्वती महारानी पहुंच गई। पार्वती मैया ने गौर से देखा, दूर से, लग तो मेरे भोले बाबा ही रहे हैं। मेरा भोले भाला जो ये भोला मेरा भोला जो है, लगता तो मेरा भोला ही है, पर लेकिन आज किसका हाथ पकड़ के जा रहा है ये भोलेनाथ की मति को क्या हुआ? मैंने थोड़े आने में विलंब भी लगा दी, देर लगा दी, तो इसने किसी दूसरी का हाथ पकड़ लिया। राम राम राम, ये क्या दृश्य है? तो जैसे पार्वती निकट आई, भोले बाबा की नजर गई, बोले ये कौन है? अरे असली कौन हो, तुम हो कि वो है? पार्वती मैया की क्रोध से लाल लाल आंखें हो गई। असली तो मैं हूं, ये कोई बहरूपिया है। सच बता तू कौन है, अभी तुझे भस्म करती हूं। उषा अपने रूप में प्रकट हो जाती है। पार्वती मैया ने श्राप दे दिया, जा दुष्टा, अरे तुझे सुहागन नारी का रूप बनाने में बड़ा आनंद आ रहा है ना? तो कुमारी कन्या है, कुमारी है, और कुमारी होकर के पतिव्रता स्त्री का रूप बना रही है, सौभाग्यवती नारी का रूप बना रही है। मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरा ये कुमारी व्रत खंडित हो जाए, विवाह से पूर्व कुमारी व्रत खंडित हो जाए। इतना भयंकर श्राप दे दिया। बंधुओं, अब तो माता छटपटाने लगी, चरण पकड़ लिए, महारानी क्षमा करिए, माँ भगवती दयालु हैं, तेरा संयोग जिस पुरुष से होगा साधारण नहीं, वो बहुत बड़ी दिव्य आत्मा होगा, भगवान का अंश अवतार होगा। तो आइए, समय आगे बीतता गया, समय आगे बढ़ता गया, और एक बार स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध कौन है? प्रद्युम्न के बेटे, भगवान कृष्ण के बेटे हैं प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के बेटे हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध को देखा स्वप्न में तो प्रेम हो गया उषा का। अपनी सखी चित्रलेखा को कहा, चित्रलेखा मतलब चित्र बनाने में बड़ी पारंगत थी, अरे उस दिव्य पुरुष से मुझे मिला दे, वो कौन है? चित्रलेखा चित्र बनाती रही, बोले ये है, बोले नहीं। सब देवताओं के चित्र बनाए एक एक करके, बोले ये है, ये है, ये है, बनाती रही। जैसे भगवान कृष्ण का बनाया, बोले नहीं। प्रद्युम्न का बनाया, बोले नहीं। और जैसे अनिरुद्ध का बनाया, अनिरुद्धं विलिखितं प्राद्युम्नं वीक्ष्य लज्जिता
प्राद्युम्नम वीक्षल जिता। प्राद्युम्न, प्राद्युम्न कहते हैं प्रद्युम्न का जो बेटा है अनिरुद्ध है। जैसे अनिरुद्ध का चित्र बनाया, अब तो माता लज्जित हो गई उषा। चित्रलेखा समझ गई यही है। अरे पागल हो गई तू, जानती भी है ये कौन है? ये कृष्ण का पौत्र है। और तू बाणासुर की बेटी, राक्षस की बेटी है। ये देवता का पोता है और तू राक्षस की बेटी है। तुम्हारा संयोग नहीं हो सकता है। अब तो छटपटाने लगी, तू मेरी प्रिय सहेली है, तू बड़ी मायावी है, तू सब कर सकती है। चित्रलेखा, यदि तूने ये कार्य कर दिया तो मैं तेरी जीवन भर ऋणी रहूंगी। सखी, मुझे उस दिव्य पुरुष से मिला दे, मुझे अनिरुद्ध से मिला दे। तो चित्रलेखा देखो कितनी मायावी थी। अपनी सखी के कहने पर पलंग सहित अनिरुद्ध को द्वारिका से उठा लिया और कहते हैं बाणासुर के शोणितपुर में लेकर के आ गई। अनिरुद्ध को पता ही नहीं लगा मैं कहाँ हूँ। प्रातः काल उठे तो देखा मैं कहाँ हूँ। उषा ने चरण पकड़ लिए, सारी कथा सुनाई, दोनों का गंधर्व विवाह हो गया। इस विषय में जब बाणासुर को पता लगा, सेवक ने कहा महाराज महाराज क्षमा करिए, मुझे संदेह हो रहा है कि राजकुमारी के साथ उसके कक्ष में कोई और भी है। तो एक बार गुप्तचरों को भेज करके पता लगाया। बाणासुर ने दोनों को बाणासुर ने उषा और अनिरुद्ध को कारागार में बंदी बना दिया। इधर भगवान कृष्ण को नारद जी के द्वारा सूचना मिली कि आप अपने पौत्र अनिरुद्ध के लिए चिंतित हैं, वो बाणासुर के कारागार में बंदी बना है। तब भगवान द्वारिकाधीश सेना सहित आए और बाणासुर की राजधानी पर उन्होंने आक्रमण किया। और बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है, देखिए। इधर देवादिदेव महादेव बाणासुर का रक्षक है। भगवान खड़े हैं ना बाणासुर की राजधानी में, कोई भी शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता। और इधर द्वारिकाधीश भगवान आ रहे हैं। बड़ी अघटित घटना घटित हो गई। देवादिदेव महादेव का युद्ध भगवान श्री कृष्ण से हुआ। एक और भगवान कृष्ण हैं और दूसरी ओर महादेव हैं। बड़ा भयंकर युद्ध। श्री कृष्ण और महादेव का जब युद्ध हुआ तो सारे देवता आकाश मंडल में खड़े हो गए हैं। भगवान कृष्ण जब हारने लगे, अब महादेव से कौन जीत पाते भाई। भगवान कृष्ण ने चरण पकड़ लिए, बोले स्वामी आपकी ही कृपा से, शिव माया से मैं यहाँ आया हूँ और आप ही सामने खड़े हैं, तो कैसे मैं आपका यह कार्य सिद्ध कर पाऊंगा, कैसे मैं बाणासुर को दंड दे पाऊंगा। तो भगवान शिव ने कहा, हे कृष्ण तुम मुझ पर मोहिनी अस्त्र का प्रयोग करो। मोहयित्वा तु गिरीशम जिम्भ्रणास्त्रेण जृंभितम। जृंभ्रण नाम का अस्त्र यानी मोहिनी अस्त्र, मोहिनी अस्त्र का प्रयोग मुझ पर करो और मैं उस मोहिनी अस्त्र से मोहित हो जाऊंगा। और जितनी देर में मोहित रहूंगा उतनी देर में तुम बाणासुर की भुजाओं को काट देना। तो भगवान ने वही किया। कृष्ण ने तुरंत वह जिम्भ्रण अस्त्र का प्रयोग किया और जैसे जिम्भ्रण अस्त्र का प्रयोग किया भगवान शिव कृष्ण के वश में हो गए। भगवान शिव लीलाधारी। अब शिव की लीला शिव जाने, हम क्या जाने हैं? अपनी शिव माया से महादेव स्वयं मोहित हो गए और भगवान शिव मूर्छित होकर के लीलाधारी प्रभु लीला दिखा रहे हैं। इतनी देर में भगवान कृष्ण ने बाणासुर की 1000 भुजाओं को काट दिया। जैसे ही सिर काटने लगे इतने में भगवान शिव पुनः जागृत हुए, पुनः खड़े हुए। श्री कृष्ण आप बाणासुर को मत मारिए, ये मेरा भक्त, इसे क्षमा कर दीजिए। जीवित छोड़ दिया बाणासुर को। देखिए, एक और बाणासुर, बाणासुर मतलब राक्षस, दूसरी ओर कृष्ण, कृष्ण मतलब देवता। हमारे बीच में राक्षस प्रवृत्ति के लोग भी हैं, हमारे बीच में देवीय प्रवृत्ति के लोग भी हैं। राक्षस और देवता दोनों को मिल करके जब हम लोग चलते हैं, इस समाज में आगे बढ़ते हैं, तो समाज में अमृत पैदा होता है, समाज में अमृत निकलता है। अच्छे प्रवृत्ति के लोग भी हैं, बुरी प्रवृत्ति के। समुद्र मंथन के विषय में आप लोग कथाएं सुनते हो, समुद्र का मंथन हुआ। अरे भैया, जब देवताओं की संख्या इतनी ज्यादा है तो एक तरफ देवता लग जाते, दूसरी ओर भी देवता लग जाते हैं। राक्षसों को भाग भी, समुद्र मंथन से जो रत्न निकले वो रत्न राक्षसों को नहीं देने पड़ते, आपस में ही देवता बांट लेते, प्रसन्न रहते। तो बिना राक्षसों के समुद्र मंथन नहीं हो सकता था। समुद्र मंथन में अमृत जब निकला तो कब निकला? जो राक्षसीय प्रवृत्ति के लोग हैं,
देवीय प्रवृत्ति के लोग हैं, जब वो कार्य मिल करके करते हैं, मिल करके आगे बढ़ते हैं समाज में, तब जाकर के प्रेम का अमृत निकलता है। तो बाणासुर और कृष्ण को देवीय बुद्धि और राक्षसी बुद्धि दोनों को भगवान शिव ने मिलाया, और जब दोनों की बुद्धि मिली तो क्या बने? समधि। समधि मतलब सम यानी समान, और धी मतलब बुद्धि, बुद्धि समान हो गई। समधि कब बनते हैं? कई लोगों के समधि लोग आए होंगे यहाँ कथा सुनने। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़िया लोगों की परंपरा में जानता हूँ, जब हमारे गांव में नगर में कथाएं होती हैं, सबको बुलाते हैं, अपने परिजन हैं, इष्ट मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, सबको। तो मुझे लगता है कई लोगों के समधि भी आए होंगे। समधि मतलब सम बुद्धि। जब बुद्धि सम हो जाती है तब समधि बनते हैं, जब विचार सम होते हैं तब समधि बनते हैं। तो बाणासुर और श्री कृष्ण की बुद्धि को सम करवाया भगवान कृष्ण ने, दोनों समधि बने। आइए बाणासुर और श्री कृष्ण की कथा। यहाँ पर गजासुर नाम के दैत्य की भी कथा। गजासुर, ये गजासुर कौन है? महिषासुर का बेटा। सुन लो, इससे पहले नहीं सुना होगा। सुना इससे पहले? गजासुर महिषासुर का बेटा। महिषासुर का विनाश माँ भगवती जगजननी जगदम्बा ने किया, उसी का बेटा गजासुर। ये क्या करता? कपटी ब्राह्मण के रूप में, जैसे काल ने भी बना था ना कपटी ब्राह्मण, वैसे ही ये कपटी ब्राह्मण के रूप में बैठा रहता, और जो भी शिवालय में आता उनको खा जाता। तो एक बार एक ब्राह्मण पूजा के लिए आए, और बंधुओं जैसे ये राक्षस खाने लगा तो शिव जी का अनन्य भक्त था, उसने महादेव की स्तुति की। महादेव उसी लिंग से प्रकट हो गए और गजासुर का विनाश किया। और जब गजासुर को मारने लगे तो देखो बुद्धि बदलते हैं भगवान। गजासुर को जब मारने लगे, गजासुर ने बड़ी दिव्य स्तुति गाई, और गजासुर को भगवान बोले मांगो क्या चाहिए। तो गजासुर शिव पुराण में बड़ा सुंदर कह रहा है, जरा सुनना क्या कह रहा है। यदि प्रसन्नो दिग्वासस् तदा दिव्यं वसान में इमां कृतिं महाशानम त्वं त्रिशूलाग्नि पाविताम, त्वं त्रिशूलाग्नि पाविताम। हे महादेव, आप मुझे अपने त्रिशूल की अग्नि से जला दो। कौन कह रहा है ये कह रहा है महिषासुर का बेटा गजासुर। आप मुझे त्रिशूल की अग्नि से जलाओ, और जलने के बाद जो मेरा चमड़ा होगा, चर्म होगा, हे महादेव आप उस चर्म को धारण करना। हमको लगता है ना कि भगवान शिव बागंबर पहनते हैं, केवल नहीं जी, महादेव कभी कभी गजासुर का वह गज चर्म भी पहनते हैं। ये गजासुर ने वरदान मांगा है। यदि प्रसन्नो दिग्वासस् तदा दिव्यं वसान में, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे चर्म को आप पहनना। तो महादेव गजासुर के उस गज चर्म को भी कभी कभी महादेव धारण करते हैं। तो आइए, ये गजासुर का उद्धार भगवान ने किया। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। करते रहोगे, बड़ा मधुर भजन है। आइए, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन 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 धीरे धीरे। ताली बजाते हुए
जय श्री राम। जय हो। जरा जरा ताली बजाइए सब प्रेम भाव से। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, 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 दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, 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 तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन 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 धीरे धीरे। ऐसे नहीं, जरा ताली बजाइए। जय हो। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, 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 जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा हो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा
सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा हो सजन धीरे धीरे। जय श्री राम। ऐसे नहीं जी, ताली बजानी पड़ेगी। जय हो। जय श्री राम। करो प्रेम भक्ति से सेवा हरि की, 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 सेवा हरि सेवा हरि की। करो प्रेम भक्ति से सेवा हरि की, सेवा हरि की। तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा हो गाइए सब गाइए। धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा हो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। आइए ये हम दूसरी संहिता रुद्र संहिता की कथा सुन रहे हैं। रुद्र संहिता के 5 भाग हैं, सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड। अब तक जो कथा सुनी है वो युद्ध खंड की कथा है।
महादेव ने किन किन दैत्यों का संहार किया, किन किन दैत्यों का विनाश किया। आइए, ये अब तक हमने कथा श्रवण की है। अब तीसरी संहिता है शत्रुद्रीय संहिता। प्रथमं विद्येश्वर, द्वितीय रुद्रस्तथा, तृतीय शतरुद्रीया, कोटिरुद्रीय चतुर्थका, पंचमं उमा संहिताय, षष्ठम कैलाश तथैव च, सप्तमं वायवीय, सप्त संहिताय विश्रुता। ये 7 संहिताएं हैं शिव महापुराण जी की। और आइए, सबसे बड़ी संहिता रुद्र संहिता, जिसमें 5 खंड अब तक हमने कथा श्रवण की। अब तीसरी संहिता शत्रुद्रीय संहिता। इस कथा को स्वयं महादेव सुना रहे हैं। कैलाश पर्वत की उन उतंग शिखरों पर मेरे महादेव विराजमान हैं। उनके सन्मुख पार्वती मैया, गौरी मैया विराजमान हैं और उनको यह दिव्य कथा सुना रहे हैं। इसी कथा को नंदी भगवान सुना रहे हैं सुमेरु पर्वत पर। सुमेरु पर्वत पर इसी कथा को नंदी भगवान सनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। सनकादि ऋषि कौन है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भाई। ब्रह्मा जी ने जिनको सबसे पहले सृष्टि के शुभारंभ में पैदा किया। ये 4 भाई हैं, नारद ऋषि के बड़े भाई हैं, सबसे पहले पैदा किया। तो ये सनकादि ऋषियों को नंदी भगवान सुना रहे हैं। और सनकादि ऋषियों ने बद्री धाम में महर्षि वेदव्यास जी को यही शिव पुराण की कथा सुनाई। और महर्षि वेदव्यास जी ने सूत जी को कथा सुनाई और सूत जी ने नेमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को कथा सुनाई। और वही कथा छत्तीसगढ़ की भूमि में, बलौदा बाजार और सुहेला की इस पवित्र भूमि में हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। जो कथा महादेव सुना रहे हैं पार्वती को, नंदी भगवान सुना रहे हैं सनकादि ऋषियों को। आइए, शतरुद्रीय संहिता। शतरुद्रीय संहिता में शतरुद्र मतलब 100 रुद्र, भगवान के सैकड़ों अवतार, 100 अवतार। भगवान नारायण के अवतारों के विषय में तो हम सुनते हैं, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, मत्स्यावतार, सुनते हैं ना। लेकिन शिव के अत्यधिक दुर्लभ और बड़े पवित्र, बड़े पावन अवतार हैं, इनके विषय में शायद नहीं सुनते होंगे। तो आइए, शतरुद्रीय संहिता में इन्हीं अवतारों की कथा हम सुनने जा रहे हैं। बहुत ही दुर्लभ कथा, इससे पहले नहीं सुनी होगी। बड़ा अद्भुत पावन प्रसंग है। सबसे पहले सृष्टि के प्रारंभ में महादेव के 5 अवतार हुए। इन 5 अवतारों को कहते हैं पंचमूर्ति। क्या कहते हैं? पंचमूर्ति। और ये पंचमूर्ति अवतार महादेव के अलग अलग कल्पों में हुए। बहुत ध्यान से समझना। और महादेव पार्वती जी को कह रहे हैं कि देवी, जो मेरे इन पंचमूर्तियों की कथा सुनता है, नाम स्मरण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। तो बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे महादेव के 5 अवतार। देखिए, 19वें कल्प का नाम है श्वेत कल्प। 19वें कल्प का नाम है श्वेत कल्प। और इस 19वें श्वेत कल्प में ब्रह्मा जी जब सृष्टि को पैदा नहीं कर पा रहे थे, तो ब्रह्मा जी बड़े घबराए और भगवान शिव की शरण में गए, महादेव की स्तुति गाई। और तब भगवान शिव 19वें कल्प श्वेत कल्प में ब्रह्मा जी के शरीर से
एक बड़े अद्भुत रूप में प्रकट हुए और उस स्वरूप का नाम है सद्योजात। बोलिए सद्योजात भगवान की। पहला अवतार महादेव का विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि के शुभारंभ में सद्योजात 19वें कल्प में श्वेत कल्प में भगवान का सद्योजात अवतार। और ब्रह्मा जी को भगवान ने बड़ी दिव्य शक्तियां प्रदान की और शिव कृपा से भगवान सद्योजात की कृपा से ब्रह्मा जी सृष्टि को पैदा करने लगे। महादेव ने आशीर्वाद दिया और महादेव यहां से चले गए, तपस्या के लिए गए। इसके बाद 20वें कल्प का नाम है रक्त कल्प। ध्यान दीजिएगा जरा, रक्त कल्प। रक्त कल्प में भी ब्रह्मा जी जब सृष्टि को पैदा नहीं कर पाए, स्वयं को असमर्थ प्राप्त करने लगे सृष्टि को पैदा करने में, तो भगवान शिव की शरण में गए और कहते हैं महादेव जो है आज ब्रह्मा के शरीर से 20वें कल्प में वामदेव के रूप में प्रकट हुए। बोलिए वामदेव भगवान की। ध्यान रहे हम भगवान के 5 अवतारों की कथा सुन रहे हैं। पहला अवतार सद्योजात, नोट कर लेना डायरी में, और याद न रहे तो आप YouTube चैनल में यह कथा आ रही है, इसको आप सुन सकते हैं। आचार्य महामाया प्रसाद आप YouTube पर सर्च करें, इन कथाओं को सुन सकते हैं। तो पंच मूर्तियों में पहला अवतार सद्योजात अवतार। दूसरा अवतार 20वें कल्प में महादेव का रक्त कल्प में वामदेव अवतार। और वामदेव भगवान कैसे हैं? लाल रंग के, रक्त रंग के कपड़े पहने हैं। आहा, लाल रंग के वस्त्र पहन करके, लाल पुष्पों की माला कंठ में, लाल रक्त जैसे भगवान के केश हैं, रक्त जैसा स्वरूप है। तो रक्त कल्प, रक्त कल्प नाम क्यों पड़ा? क्योंकि महादेव इस कल्प में रक्त पुरुष बन करके आए, रक्त पुरुष के रूप में आए, वामदेव के रूप में आए, इसलिए रक्त कल्प नाम पड़ा। और ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया और कठोर तप के लिए महादेव जो वामदेव हैं वो तपस्या के लिए गए। इसके बाद 21वें कल्प का नाम है पीतवासा कल्प। क्या है? पीतवासा, पीतवासा कल्प। इस पीतवासा कल्प में भी जब ब्रह्मा जी स्वयं को सृष्टि पैदा करने में असमर्थ प्राप्त करने लगे तो शिव की आराधना की और महादेव 21वें कल्प में, पीतवासा कल्प में ब्रह्मा के शरीर से कहते हैं तत्पुरुष रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए तत्पुरुष भगवान की। तो ये भगवान शिव का अवतार हुआ तीसरा अवतार, तत्पुरुष अवतार। 21वें कल्प में तत्पुरुष अवतार। भगवान तत्पुरुष कैसे हैं? पीतांबर वस्त्र धारण किए, पीले रंग के, पीले भगवान के केश हैं, बाल हैं। पीतांबर भगवान, पीत रंग के पुष्प भगवान ने कंठ में धारण किए हैं, मालाएं। पीत रूप में, पीतांबर रूप में महादेव प्रकट हुए, पीत वर्णा, इसीलिए इस कल्प का नाम हुआ पीतवासा कल्प। तो आइए महादेव ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिए, ये भगवान है तत्पुरुष। याद रह जाएंगे ना? सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष। और चौथे अवतार हुए भगवान के, देखो 22वें कल्प का नाम है शिव कल्प। और इस शिव कल्प में भी जब ब्रह्मा जी स्वयं को सृष्टि पैदा करने में असमर्थ पाने लगे तो महादेव की शरण गए और भगवान शिव 22वें कल्प शिव कल्प में ब्रह्मा जी के शरीर से अघोर रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए अघोर भगवान की। भगवान अघोर का बड़ा भयंकर रूप हो, अघोर काले रंग के महादेव हैं, काला कृष्ण वर्ण महादेव का, काले रंग के वस्त्र धारण किए हैं, काली भगवान की जटाएं, काला भगवान का रूप, काले पुष्पों की मालाएं कंठ में, काला खप्पर हाथ में धारण किया हुआ है, बड़ा भयंकर रूप, अघोर भगवान का रूप। ब्रह्मा जी ने जब ये रूप देखा तो भयभीत हो गए ब्रह्मा जी। तब भगवान शिव अघोर बोले, चिंता मत करो ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आया हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। तो भगवान अघोर के ब्रह्मा जी को बड़े दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। तो ये 22वें कल्प में भगवान का अघोर अवतार है। अब इसके बाद 23वें कल्प का नाम है ब्रह्मकल्प। और ब्रह्मकल्प में ब्रह्मा जी जब स्वयं को
इस 23वें कल्प में जब सृष्टि नहीं पैदा कर पा रहे थे तो फिर महादेव की शरण में गए। तो कहते हैं महादेव बंधुओं, महादेव ईशान के रूप में ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुए। बोलिए ईशान भगवान की जय, ईशान भगवान की जय। ईशान भगवान के 4 रूप हैं, 4 बालकों के रूप में आए ईशान। ध्यान दीजिएगा जरा, ईशान भगवान कैसे हैं? जैसे स्फटिक का रूप होता है ना, स्फटिक की माला देखिए आपने, चमकती है स्फटिक, उसी प्रकार भगवान ईशान का रूप है स्फटिक का। और भगवान ईशान कैसे हैं? देखिए 4 बालकों के रूप में, 4 रूपों में प्रकट हुए भगवान ईशान। पहला रूप है जिसका सिर मुंडा हुआ है, मुंडी के रूप में सिर मुंडा हुआ है ईशान भगवान। दूसरा रूप प्रकट हुआ है, दूसरा रूप प्रकट हुआ अर्ध मुंडी, आधा मुंड मुंडा है, आधे पर बाल है, अर्ध मुंडी। पहला रूप है मुंडी, दूसरा रूप है अर्ध मुंडी, और तीसरा रूप है शिखंडी, शिखा। और एक दिव्य रूप में, ईशान रूप में स्फटिक का जैसा स्वरूप है, इस रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। देखिए, और ये जो ईशान है, स्फटिक रूप जिनका है, वो जटाधारी है। आप समझ रहे हैं? मुंडी, अर्धमुंडी, शिखा वाले, शिखंडी जिनको कहा, और जटाधारी। तो ये 4 रूपों में 4 ईशान के रूप, जिनका रूप स्फटिक के समान है, ऐसे रूप में महादेव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को अभयदान दिया, मैं तुम्हारे संग में हूं, तुम्हारा कल्याण हो ब्रह्मा जी। तो बोलिए ईशान भगवान की जय। भगवान ईशान प्रकट हुए हैं। आहा, बड़ा दिव्य वर्णन है भगवान ईशान। तो ये महादेव की 5 मूर्तियां हैं, ये महादेव के 5 रूप हैं। सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान। जो भक्त इनकी कथा सुनता है, निरंतर सुनता है, उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। तो ये महादेव के, ये कहे गए हैं महादेव के 5 अवतार, 5 मूर्ति। अब इसके बाद भगवान के हैं अष्टमूर्ति, 8 अवतार। ये तो 5 अवतार हुए सृष्टि के प्रारंभ में, इसके बाद हुए 8 अवतार। इनको कहते हैं अष्टमूर्ति। याद रह जाएंगे ना, पंचमूर्ति और अष्टमूर्ति। अब अष्टमूर्ति अवतार महादेव के कौन से हैं? आइए, बड़ा मंगलमय प्रसंग है। भव सर्व रुद्र पशुपति तथोग्र ग्रह गणा तथा भीम शाना तथा महाभीम शाना। तो ये महादेव के 8 रूप हैं, अष्टमूर्ति हैं। पहला रूप है भव। देखो, महादेव कह रहे हैं पार्वती, जो इन नामों को प्रतिदिन जपता है, आप नोट कर सकते हैं, जो इन नामों को प्रतिदिन जपता है, दुख दूर रहते हैं, कष्ट दूर रहते हैं, उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। भव सर्व रुद्र पशुपति तथोग्र ग्रह गणा महाभीम शाना। ये अष्टमूर्तियां हैं भगवान की, 8 मूर्तियां। और जो इन अष्टमूर्तियों की कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि और आनंद आता है। तो आइए, पहली मूर्ति है भगवान की, पहला रूप है भगवान का भव, भव स्वरूप। दूसरा है सर्व, भव सर्व रुद्र। तीसरा है रुद्र, भव सर्व रुद्र पशुपति। चौथे हैं पशुपति। 5वें हैं उग्र, भव सर्व
रुद्र पशुपति। भव सर्व रुद्र उग्र पशुपति भीम ईशान और महादेव, इनको कहते हैं अष्टमूर्ति। भव सर्व रुद्र उग्र पशुपति भीम ईशान और महादेव, ये अष्टमूर्तियां कही गई हैं शिव के द्वारा। और जो इन अष्टमूर्तियों की कथा सुनता है उनके जीवन में परम आनंद आता है, उनके जीवन में परम सुख आता है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। वंदे महानंद मनंतलीलम महेश्वरम सर्व विभू महांतम। वंदे महानंद मनंतलीलम महेश्वरम सर्व विभू महांतम। गौरी प्रियम कार्तिक विघ्नराज सदा समुद्भव शंकरमादिदेवं सदा समुद्भव शंकरमादिदेवं। हे महादेव, हम सब आपकी शरण में हैं, हम सब आपकी शरण में हैं। तो आइए, ये हमने कथा सुनी है भगवान के पंचमूर्तियों की, भगवान के अष्टमूर्तियों की कथा। और आइए अब कथा सुनते हैं बड़े अद्भुत अवतार की, जिसको कहते हैं नंदीश्वर अवतार। बोलिए नंदीश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो, नंदी भगवान जो है ना, नंदी वो साक्षात शिव है। और इस कथा को कौन सुना रहे हैं? इस कथा को स्वयं महादेव पार्वती को सुना रहे हैं। वो नंदी भगवान सुना रहे हैं अपनी कथा। किनको सुना रहे हैं? सुमेरु पर्वत पर सनकादि ऋषियों को, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी को अपनी कथा सुना रहे हैं। तो कथा ऐसी है कि शिलाद नाम के मुनि बड़े प्रसिद्ध हुए। शिलादपुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रोते स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीया इव भास्करा द्वितीया इव भास्करा। शिलाद मुनि, ध्यान दीजिएगा, ये जो शिलाद मुनि हैं, बड़े तेजस्वी, बड़े दिव्य, इन्होंने बड़ा कठोर तप किया। अधो दृष्टि सुधर्मा शिलादो नाम वीर्यवान निश्चलात्मा शिलादाख्यो बहुकालं दृढ़व्रता बहुकालं दृढ़व्रता। तो शिलाद नाम के जो मुनि हैं, इन्होंने क्या किया? अधो दृष्टि, बड़ा कठोर तप किया इन्होंने। और महादेव जब प्रसन्न होकर के आए तो क्या वरदान में मांगा? कि मुझे अयोनिज पुत्र प्राप्त हो। अयोनिज, अयोनिज का अर्थ क्या है? अयोनिज का अर्थ होता है कि जिसका जन्म मां से न हो, ऐसा पुत्र, अयोनिज पुत्र मुझे प्राप्त हो। अयोनिजं मृत्युहीनं पुत्रमिच्छामि सुव्रत
अयोनिजम मृत्युहीनम, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अयोनिज हो, जो बिना मां से प्रकट हो और मृत्युहीन हो, जिसकी मृत्यु न हो, ऐसा पुत्र दीजिए। तो महादेव प्रसन्न हुए और महादेव ने वरदान दे दिया। हे महात्मन, हे शिलाद मुनि, मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे घर में तुम्हारा बड़ा दिव्य पुत्र होगा, मेरे जैसा पुत्र होगा। तब पुत्रो भविष्यामि नंदी नामना त्व अयोनिजा, नंदी नामना त्व अयोनिजा, तुम्हारा पुत्र होगा नंदी नाम से, जिनका जन्म मां से नहीं होगा। बोले शिव शंकर भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय। पुत्र होगा पर कैसा होगा? अयोनिज होगा, जिसका जन्म मां से नहीं होगा। बताओ, क्या ऐसा भी पुत्र हो सकता है? तो शिलाद मुनि जो है तपस्या के लिए, तपस्या से घर लौट आए, और जब भी हम कोई सदकर्म करते हैं तो यज्ञ करते हैं ना, हवन। उसके बाद मानो नया घर बनाया तो यज्ञ करेंगे उसमें, क्यों जी? यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के लिए क्या किया? भूमि को खोदा, जमीन को खोदते हैं ना हवन कुंड के लिए। तो जैसे खोदने लगे हवन कुंड के लिए, तो खोदते 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 एक धातु जैसा बक्सा कोई है? कोई धातु का पात्र जैसे कोई, इनको ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई धातु है। तो जैसे धातु के पात्र को निकाला, तो धातु के पात्र को निकाल करके खोल करके देखा, तो बंधुओं कहते हैं उसके अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा देवादिदेव महादेव त्रिनेत्रधारी बाबा उस धातु के पात्र से प्रकट होते हैं। तो नंदी भगवान का जन्म मां से नहीं हुआ, भूमि से हुआ है। ऐसा शिव महापुराण के शत्रुद्रिय संहिता में नंदी भगवान की कथा में ऐसा आया है। त्रियक्षं चतुर्भुजं बालं, त्रियक्षं चतुर्भुजं बालं, जटा मुकुटधारिणं, त्रिशूलाद्या युधं दीप्तं, सर्वथा रुद्ररूपिणं, सर्वथा रुद्ररूपिणं। त्रियक्षम चतुर्भुजम बालम, तीन नेत्रों वाला बालक, चार चार भुजाओं वाला बालक, जटा मुकुट धारणम, जटा का मुकुट बनाया हुआ है। त्रिशूलाद्या युधं दीप्तं, सर्वथा रुद्ररूपिणम, जैसे महादेव ही बालक के रूप में प्रकट हुए हों। आहा, बड़ा मंगलमय प्रसंग है। आप कभी चित्र में देखते होंगे बाल शिव को, महादेव का बाल रूप, तो ये बाल रूप कोई और नहीं है, ये यही नंदी भगवान का रूप है। बोलिए नंदीश्वर भगवान की जय। नंदीश्वर भगवान के रूप में आज प्रकट हो जाते हैं। आहा, बड़ा मंगलमय प्रसंग है। देखिए, नंदी भगवान के रूप में प्रकट हुए, और जैसे ही अपनी कुटिया में लेकर के आए, साधारण बालक के रूप में नंदी भगवान प्रकट हो गए। और आइए धीरे धीरे महाराज शिलाद मुनि अपने पुत्र का भरण पोषण, लालन पोषण करने लगे, लालन पालन करने लगे। और इसने शिव भगवान का कठोर तप किया, और भगवान ने इसको नंदी पद से सुशोभित किया। नंदी भगवान का प्रिय गण, प्रिय पार्षद नंदी भगवान। तो ये शिलाद पुत्र नंदी की कथा। और आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा, नंदी भगवान की धर्म पत्नी का नाम है सुयसा। नंदी भगवान की धर्म पत्नी भी है, देवताओं की कन्या सुयसा। सुयसा नाम की नंदी महाराज की धर्म पत्नी है। देवताओं ने अपनी कन्या का कन्यादान नंदी भगवान को किया है। तो आइए, नंदी भगवान का विवाह उत्सव हुआ, और वहाँ शिव भक्ति में लीन कैलाश पर्वत में नंदी भगवान के हम सब दर्शन करते हैं। तो नंदीश्वर भगवान की यह कथा। इसके बाद भगवान के गृहपति अवतार की कथा। गृहपति, गृह कहते हैं घर, और पति कहते हैं मालिक,
हम लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम स्वयं घर के मालिक बन बैठे हैं। बुरा मत मानिएगा। क्यों जी? हम स्वयं मालिक बन बैठे हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। भगवान कहते हैं बेटा जब मालिक तू है तो तू झेल, दुख आता है तो निपट उससे, कष्ट आता है तो निपट, कोई विपत्ति आती है तो झेल उसको। क्यों? स्वयं मालिक बन बैठे हैं ना। तो घर के मालिक स्वयं मत बनिए, उस परमात्मा को मालिक बना दो। जैसे मुनीम होता है ना जी, मुनीम बड़े बड़े जो सेठ साहूकार उद्योगपति जो होते हैं तो उनके मुनीम होते हैं हिसाब किताब के लिए। मुनीम पूरा हिसाब किताब देखता है, पूरी व्यवस्थाएं उसके हाथ में है, कितना आय हुआ कितना व्यय हुआ सब जानता है वो। लेकिन वो केवल मुनीम है, मालिक कोई और है। क्यों? ये घर मिला है, परिवार मिला है, बच्चे मिले हैं, ये संसार में जो मिला है मालिक कोई और है जी। हम तो सब मुनीम हैं। जैसे मुनीम कभी उस संपत्ति पर आसक्ति नहीं करता कि मेरा है, उसका है ही नहीं, वो तो देखभाल करने वाला है। तो हम घर के मालिक नहीं, इस जगह जमीन के मालिक नहीं, मकान और दुकान के मालिक नहीं, इस घर और गृहस्थी के मालिक हम नहीं। मालिक तो कोई और है, हम तो मुनीम हैं। परमात्मा ने हम लोगों को सेवक बना करके भेजा है। भगवान ने जब संसार में हमको भेजा ना तो बड़ी चिंता हुई, मेरा बच्चा कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा। तो भगवान ने हमारी यात्रा सुगम हो जाए, सरल हो जाए, सहज हो जाए, इसलिए परमात्मा ने इस यात्रा के लिए हमारे लिए ये साधन जुटाए हैं। जैसे आप तीर्थ यात्रा में जाते होंगे, चना लेकर के जाते हैं, भूख लगेगी तो खा लेंगे। क्यों? गर्म कपड़े लेके जाएंगे, शॉल लेकर के जाएंगे, क्योंकि ताकि यात्रा सहज हो जाए, सरल हो जाए। बिल्कुल उसी प्रकार ये जीवन रूपी यात्रा सहज हो जाए। उस परमात्मा ने हमें इस जीवन में मकान दिया है, सिर छिपाने के लिए जगह दी है, पैसा दिया है, सरवाइव करने के लिए दिया, कैसे चलेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे, तो परमात्मा का सब दिया है, जगह जमीन मकान दुकान। लेकिन मानव मनुष्य इतना मूर्ख है, ये सब कुछ अपना मान बैठा, ये तो मेरा है, स्वयं मालिक बन बैठे हैं। तो जब हम मालिक बन बैठे हैं तो भैया कष्ट मिलता है, दुख मिलता है। और यदि उस परमात्मा को मालिक बना दो, स्वयं सेवक बन जाओ, तो कल्याण हो जाएगा जीवन का। तो भगवान का जो अवतार है अब, इसका नाम है गृहपति अवतार। गृह मतलब घर और पति अर्थात मालिक, जो घर का मालिक है। आइए हम सब इस घर के मालिक भगवान शिव को बना दें। सब मिलकर के आज से अपने घर का पति गृहपति को बनाएं। गृहपति मतलब भगवान को बनाएं। तो गृहपति अवतार की बड़ी विचित्र कथा। और ये कथा कहाँ की है जानते हैं? ये कथा नर्मदा जी के तट की है, अर्थात हमारे इसी मध्य भारत की यह कथा है। नर्मपुर की कथा, नर्मदा के तट की कथा। अमरकंटक पावन भूमि, जहां से माता नर्मदा जी प्रकट हो रही है, तीनों लोकों का तरण तारण कर रही है मेरी मां नर्मदा जी। आइए इसी नर्मदा के तट की यह कथा, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रदेश की यह कथा, नर्मदा के तट की यह कथा। नर्मदायास्तटे रम्ये, शत्रुद्रिय संहिता याद रखना, भगवान के अवतारों की कथा सुन रहे हैं। नर्मदायस्तटे रम्ये पुरे नर्मपुरे स्थिता, पुरे नर्मपुरे स्थिता, पुरारी भक्तः पुण्यात्मा, पुरारी भक्तः पुण्यात्मा, अभवत् वैश्वानरो मुनि, अभवत् वैश्वानरो मुनि। नर्मदा के तट पर एक नर्मपुर नाम का स्थान है, एक गांव है, नगर है। और उस नर्मदा के तट पर एक वैश्वानर नाम के मुनि रहते हैं, वैश्वानर। और वैश्वानर नाम के जो मुनि हैं, उनकी धर्मपत्नी का नाम है सुचिस्मती। क्या नाम है? सुचिस्मती।
और शुचि कहते हैं पवित्रता के लिए, शुद्धता के लिए, और मति कहते हैं बुद्धि के लिए। जिसकी मति में बड़ी पवित्रता है, बड़ी शुद्धता है, वह है शुचिस्मति। तो वैश्वानर नाम के जो मुनि हैं, उनकी धर्मपत्नी का नाम है शुचिस्मति। घर में सब कुछ है, मान है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब है, पर लेकिन घर में कोई संतान नहीं है। बंधुओं, ये जो गृहस्थ है, इस गृहस्थ में यदि कोई संतान न हो तो ये गृहस्थ बेकार है, ये गृहस्थ व्यर्थ है। गृहस्थ में संतान होनी चाहिए। अब संतान का अर्थ ये नहीं कि बेटा ही हो, बेटी हो, बेटा हो, कुछ भी हो, पर हो। बेटी और बेटे में कोई भेद नहीं है। अपुत्रस्य गृहं शून्यं दिशा शून्यं च बांधवा। बहुत ध्यान से समझिएगा। अपुत्रस्य गृहं शून्यं दिशा शून्यं च बांधवा। अपुत्रस्य गृहं शून्यम, जिस घर में संतान नहीं, पुत्र का मतलब ये नहीं बेटा ही हो, बेटी या बेटा, जिस घर में संतान नहीं, अपुत्रस्य गृहं शून्यम, वो घर शून्य है, वो घर व्यर्थ है। पहली बात कही, घर की शोभा आपकी संतान है। घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती है तो वो घर धन्य धन्य हो जाता है। गृहं शून्यम, घर शून्य है। और दूसरी बात कही, दिशा शून्यम च बांधवा। दो शब्द हैं यहाँ, दो वाक्य हैं। पहले वाक्य में कहा है कि घर शून्य है, घर व्यर्थ है, जिस घर में संतति नहीं, बच्चे नहीं। और दूसरा वाक्य कहा, दूसरी बात कही, दिशा शून्यम च बांधवा, चारों दिशाएं व्यर्थ हैं जिस व्यक्ति के साथ उसके अपने लोगों का प्रेम नहीं। दिशा शून्यम च बांधवा, चारों दिशाएं व्यर्थ हैं उसके लिए जिसके साथ अपने नहीं, अपनों का प्यार नहीं। इसलिए छत्तीसगढ़िया लोगों, अपनों के प्यार से बड़ी और कोई दूसरी संपत्ति नहीं है। जिसके साथ अपने लोगों का प्रेम नहीं, भाइयों का प्रेम नहीं, इष्ट मित्रों का प्रेम नहीं, सगे संबंधियों का प्रेम नहीं, वो विश्व के किसी कोने में चला जाए उसको वहां सुख नहीं मिल सकता है। दिशा शून्यम च बांधवा, चारों दिशाएं व्यर्थ हैं उसके लिए। किसी भी दिशा में जाकर के बस जाए उसको सुख नहीं मिल सकता जिसका अपने लोगों से प्रेम नहीं, भाइयों से प्रेम नहीं, सगे संबंधियों से प्रेम नहीं। इस प्रसंग पर बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। आज इस कलयुग के भौतिकवाद के चकाचौंध में हम लोग अपने लोगों का प्रेम बिल्कुल भूल गए हैं। एक एक इंच भूमि के लिए भाई भाई शत्रु बने बैठे हैं, मुकदमेबाजी हो रही है, कोर्ट और कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। अरे अपनों के प्रेम से बड़ी और कोई संपत्ति नहीं, कोई वैभव नहीं, कोई धन नहीं, अपनों का प्रेम। ये जो कोविड-19 का समय गया है, मुझे अपार हर्ष है कि हम सभी लोग सुरक्षित बैठे हैं। लेकिन कोविड-19 कोरोना काल, जो विश्व महामारी की जो विकट परिस्थिति को हम सब ने फेस किया, हम सब ने देखा है, भगवान करे ऐसी महामारी विश्व में कभी नहीं आए। मैं तो महादेव से यही प्रार्थना करता हूं। जो विकट समय काटा है सबने, घरों के अंदर मानो कैद होकर के रह गए, वो विकट परिस्थिति, वो विकट समय हम सब ने देखा है। लेकिन वो विकट परिस्थिति, वो विकट समय, कोविड-19 का समय हमें बहुत बड़ी शिक्षा दे करके गया है। अपनों से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। हमारे कई जानने वाले, कई सगे संबंधी होंगे जो महीनों महीनों तक अस्पतालों में पड़े रहे। एक सज्जन कहता है, गुरुजी
मैं आज जीवित हूं विश्वास नहीं होता है। जब मैं 15 दिन 20 दिन तक अस्पताल की चरपाई पर पड़ा था और जिस वार्ड में मैं एडमिट था, मेरे अगल बगल के लोग मरते जा रहे थे। एक दिन एक मरा, दूसरा मरा, तीसरा मरा। अब मुझे लग रहा था मेरा भी नंबर आने वाला है। गुरुदेव, मेरी आंखें वहां तरस गई थी अपनों को देखने के लिए। क्या मैं कभी घर लौट पाऊंगा? क्या कभी अपनों को देख पाऊंगा? अपने माता पिता को, अपनी धर्म पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने सगे संबंधी से क्या कभी मिल पाऊंगा मैं? क्या मैं इस अस्पताल से बाहर कभी लौट पाऊंगा? क्या बाहर जा पाऊंगा कभी? घर लौट पाऊंगा कभी? बंधुओं, हम में से कई लोग अस्पतालों में पड़े हुए रहे होंगे उस समय। एक एक सांस के लिए हम जूझ रहे थे, एक एक सांस से लड़ रहे थे, उस काल पुरुष मृत्यु से लड़ रहे थे। और हम बहुत भाग्यशाली, भगवान ने हम सबको सुरक्षित रखा और हम सब यहां बैठे, शिव कथा में आज बैठे हैं। लेकिन उस समय को कभी नहीं भूलना। करोड़ों करोड़ों का बैंक बैलेंस धरा का धरा रह गया। करोड़ों करोड़ों की जगह जमीन धरी की धरी रह गई। करोड़ों करोड़ों का तुम्हारा बहुत बड़ा व्यापार, तुम्हारा बहुत बड़ा उद्योग, वो धरा का धरा रह गया। जब एक सिलेंडर के लिए लाखों रुपए खर्च करने के लिए हम तैयार थे, तब पता लगा कि जीवन में अपनों का महत्व है, धन वैभव का महत्व नहीं, जगह जमीन का महत्व नहीं, बैंक बैलेंस का महत्व नहीं, अपने लोगों का महत्व है। तो जो समय हमें भगवान ने दिया है, हमें सुरक्षित रखा है, अभी भी समय है। जो अपने हैं, अपने भाई हैं, सगे संबंधी हैं, अभी भी समय है, उनको कंठ से लगा लो। यदि आप छोटे हैं तो बड़ों से क्षमा करना सीखिए। यदि बड़े हैं तो छोटों को क्षमा करना सीखिए। अपने लोगों को कंठ से लगाओ। अपनों का प्यार, अपनों का प्रेम, इससे बड़ी और कोई संपत्ति नहीं। आज एक एक इंच के लिए मुकदमेबाजी हो रही है? इसलिए दोनों हाथ जोड़ के मेरा व्यासपीठ कहता है, उस कोविड-19 के समय को मत भूलिए जब एक एक सांस के लिए हम लड़ रहे थे। दिशा शून्यम च बांधवा, अपनों के प्यार से बड़ी कोई दूसरी संपत्ति नहीं है। सहोदर भाई से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। आज हिस्से किस्से में भाई भाई के शत्रु बने हुए हैं। अपुत्रस्या गृहं शून्यं दिशा शून्यं च बांधवा, दिशा शून्यं च बांधवा। दिशाएं व्यर्थ है उस व्यक्ति के लिए जिसके साथ अपनों का प्रेम नहीं। भाग्यशाली है वो जिसको अपनों का प्रेम मिला है, अपने भाइयों का प्रेम मिला है। तो नर्मदा तट की यह कथा है। नर्मपुर में भगवान शिव त्रिपुरारी का बहुत बड़ा भक्त रहता है। नर्मदायास्तटे रम्ये पुरे नर्मपुरे स्थितः पुरारी भक्तः पुण्यात्मा अभवत् वैश्वानरो मुनि। अभवत वैश्वानरो मुनि। नर्मदा के तट पर नर्मपुर में एक वैश्वानर नाम का मुनि रहता है। वैश्वानर मुनि के पास सब कुछ है, मान है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा सब है, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी है, संतान नहीं है। महादेव की शरण में गए हैं। महादेव का बड़ा कठोर तप किया है और महादेव ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारे घर में बड़ा दिव्य बालक प्रकट होगा। तब पुत्र स्वमेष्यामि
तव पुत्र स्वमेष्यामि शुचिस्मत्या महामते ख्यातो गृहपतिर्नामना शुचिशर्वा प्रियः। वैश्वानर मुनि और शुचिस्मति को महादेव ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में मैं अवतरित होऊंगा गृहपति के रूप में। गृहपति अवतार जो महादेव का हुआ है ना, वैश्वानर मुनि और शुचिस्मति के घर में ये अग्नि स्वरूप है। ध्यान दीजिएगा, ये अग्नि का स्वरूप है, अग्नि का रूप है। जैसा तेज अग्नि में है वैसा ही तेज इसमें था गृहपति भगवान। बोलिए गृहपति भगवान की जय, गृहपति अवतार की जय। गृह यानी घर और पति यानी मालिक, घर का मालिक, घर का स्वामी गृहपति, घर का मालिक भगवान गृहपति। धीरे धीरे गृहपति बड़े होने लगे। एक बार नारद ऋषि का वहां आगमन हुआ नर्मदा के तट पर। पर्व काल में स्नान के लिए आए और पर्व काल में जैसे नारद ऋषि का आगमन हुआ, हमारे गांव में, हमारे घर में जब साधु संत आते हैं तो हम उनको पूछते हैं, बाबा मेरे पुत्र का कैसा भाग्य होगा, मेरे बेटे का कैसा भाग्य होगा। तो भाग्य पूछा है किसने? किसने पूछा है? वैश्वानर मुनि ने। गृहपति हुए ना घर में, मेरा पुत्र कैसा होगा, कैसा भाग्य होगा। तो नारद ऋषि ने जब भाग्य रेखाएं देखी तो क्या देखा? ये बालक अल्पायु है। कैसा है? अल्पायु। अल्प आयु में ही इसको मर जाना है, ऐसा शत्रुद्रिय संहिता में शिव महापुराण के लिखा हुआ है कि गृहपति बालक नारद ऋषि ने भविष्यवाणी की अल्पायु है। जैसे वैश्वानर मुनि ने सुना छटपटाने लगे। जैसे बिना जल के मछली तड़पती है उसी प्रकार छटपटाने लगे, उसी प्रकार तड़पने लगे। बाबा ऐसा न कहिए, एक बार दोबारा से आप भाग्य देखिए ना, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, कहीं आपसे कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है। एक बार ठीक से देखिए ना बाबा, कोई भूल तो नहीं हो रही है। नारद ऋषि बोले, बेटा मुझसे कोई भूल नहीं हुई है, तुम्हारा पुत्र अल्पायु है। जिस दिन से माता पिता ने सुना पागल हो गए, झरझर 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 आंसू बहते हैं। प्रत्येक मां की इच्छा होती है कि मेरा बेटा पहला कदम कब बढ़ाएगा, मेरा पुत्र कब बड़ा होगा, पहली बार मुझे मां कह करके कब पुकारेगा, मुझे पिता कह करके कब पुकारेगा। हर माता पिता की इच्छा होती है, कब तोतली वाणी से मेरा पुत्र मुझे मां मां कहेगा, कब पिता पिता कहेगा। हर माता पिता की इच्छा होती है। लेकिन शुचिस्मति और वैश्वानर मुनि भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारा पुत्र बड़ा न हो, ये ऐसा ही रहे, छोटा ही रहे। अगर बड़ा हो जाएगा तो मृत्यु आएगी, मर जाएगा, ये अल्पायु है। इसलिए हे विश्वनाथ, हे महादेव, इसको छोटा रखना, इसी अवस्था में रखना। क्या यह संभव था? ये संभव कैसे हो सकता था? वैश्वानर मुनि, शुचिस्मति, वो क्षण ऐसे निकल रहे, एक एक दिन ऐसे कट रहा है जैसे एक एक क्षण, एक एक पल ऐसे कट रहा है, ऐसे व्यतीत हो रहा है, ऐसे व्यतीत हो रहा है मानो जैसे एक एक दिन ऐसा कट रहा है जैसे एक एक क्षण होगा, पता ही नहीं चल रहा है। और धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया। और बंधुओं आइए, एक दिन जब गृहपति थोड़े समझदार हुए, गृहपति समझदार हुए और अपने माता पिता को कहा, माँ, बाबा, मैंने आपको कभी हंसते हुए नहीं देखा, मुस्कुराते हुए नहीं देखा, क्या कारण है?
मुझसे कोई भूल हो गई है? क्या आप प्रसन्न नहीं हो? मेरे जन्म से क्या आपको खुशी नहीं हुई? नहीं हमारे पुत्र, ऐसा न कहो। माँ ने कंठ से लगाया, बार बार मुख चूमने लगी। नहीं मेरे लाल, नहीं मेरे पुत्र, ऐसा न बोल बेटा। क्या हुआ फिर, आप प्रसन्न क्यों नहीं रहते हो? तो पिताजी का हृदय थोड़ा कठोर होता है। पिताजी ने बोल दिया, बोले बेटा तू अल्पायु है, ऐसी भविष्यवाणी नारद ऋषि ने की है। माता पिता रो पड़े। अब गृहपति अपने स्थान से उठे, माता पिता की आंखों के आंसुओं को पोंछने लगे। बाबा मैया, आप तो कहते हो मैं शिव का पुत्र हूं, आप तो कहते हो मैं शिव का बेटा हूं, तो मैं अल्पायु कैसे हो सकता हूं? आप ही तो कहते हो कि मैं गृहपति हूं, भगवान शिव का रूप हूं गृहपति, मैं अल्पायु नहीं हो सकता हूं। आप उस महादेव पर विश्वास रखिए। मां, मैं जा रहा हूं महादेव की शरण में। मैं जा रहा हूं विश्वनाथ की शरण में। वो विश्वनाथ है, अवडरदानी है, महामृत्युंजय है। वो मृत्यु को भी अमर बना देता है, मृत्यु को भी अमरता में बदल देता है। मैं जा रहा हूं उस महादेव की शरण में। यहां से यह बालक महादेव की शरण की ओर चल पड़ा। माता पिता, जो जिस मां को ये पता हो कि मेरा पुत्र जा रहा है, दोबारा लौट करके नहीं आएगा, क्या दशा हुई होगी उस मां की, आप जरा कल्पना कर लीजिए। क्या दशा हुई होगी। पुत्र, मैं नहीं जाने दूंगी तुझे, मैं मर जाऊंगी पर तुझे नहीं जाने दूंगी। मैं जितने समय जीवित रहे कम से कम मेरी आंखों के सामने तो रहेगा तू। बोले नहीं मैया, मैं अमर होकर के आऊंगा, चिंता न करो। आपको महादेव पर विश्वास है ना? हाँ मेरे लाल, विश्वास है, पर नारद ऋषि ने भविष्यवाणी की है, वो भी झूठी नहीं हो सकती है। माँ, महादेव पर विश्वास रखे, मैं अमर बन करके आऊंगा। माता मूर्छित हो गई, पिता मूर्छित हो गए। चरणों में प्रणाम करके गृहपति यहाँ से आगे बढ़े। सारे गांव के लोग रो रहे हैं, गृहपति जा रहा है, हमारा स्वामी जा रहा है, हमारा भगवान जा रहा है, हमारा गृहपति जा रहा है। सारा गांव रो रहा है, पशु पक्षी रो रहे हैं, नर नारी रो रहे हैं। गृहपति भगवान को सबने विदाई दी और चलते 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 भगवान गृहपति कहते हैं कि विश्वनाथ भगवान की नगरी में पहुंचे। प्राप्य वाराणसी तूर्णम दृष्ट्वता मणिकर्णिका, प्राप्य वाराणसी तूर्णम दृष्ट्वता मणिकर्णिका, तत्योज तापत्रया प्राप्यं जन्म शतार्जितम। काशी में पहुंचा, वाराणसी में गंगा जी में स्नान किया और गंगा जल लेकर के प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता विश्वनाथ जी के चरणों में। अखंड तप में बैठ गया महादेव के। हे करुणाकर, हे अभयंकर, हे विश्वनाथ, हे त्रिपुरारी, हे महादेव, मैं तुम्हारी शरण में हूं प्रभु। समय बीतता गया और जिस दिन काल ने इसको ग्रसित करना था ना बंधुओं, ध्यान दीजिए, शिव पुराण में वर्णन है, शत्रुद्रिय संहिता में, देवराज इंद्र प्रकट हुए। इस बालक की तपस्या से इंद्र प्रकट हुए काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में। और देवराज इंद्र बोले, ए बालक क्या चाहिए तुझे, मैं तुझे वरदान देने आया हूं। तो देवराज इंद्र को जैसे ये शब्द सुने, उन्होंने आंखें खोली और पूछा, तुम कौन हो? बोला, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूं, क्या चाहिए मांगो, वरदान मांगो। तो गृहपति बोले, अरे तुम्हें किसने बुलाया यहाँ? मैं तो महादेव का तप कर रहा हूं, मैं तो विश्वनाथ को पुकार रहा हूं, मैं तो विश्वनाथ के लिए तप कर रहा हूं। मेरे विश्वनाथ कहाँ है? वो क्यों नहीं आए? तुम क्यों आए हो यहाँ? मुझे तो केवल विश्वनाथ चाहिए, केवल विश्वनाथ चाहिए, केवल मेरा महादेव चाहिए।
देवराज इंद्र को लगा कि मानो मेरा अपमान कर रहा है, तुरंत अपना वज्र निकाला। ए बालक, मेरा ध्यान कर, मेरी स्तुति कर, अभी तुझे वज्र से भस्म कर दूंगा। बोला भले ही तू मुझे भस्म कर दे, लेकिन मैं महादेव के तप को नहीं छोड़ूंगा, महादेव की भक्ति को नहीं छोड़ूंगा, महादेव को आना पड़ेगा। देवराज इंद्र बार बार वज्र दिखाता है और उस भयंकर वज्र को देख करके भयभीत होकर के बंधुओं, शिव की इतनी शक्ति, शिव की भक्ति कितनी शक्ति, ये डरा नहीं, इसने अपना प्रण नहीं त्यागा। मैं महादेव की तप कर रहा हूं, महादेव का भजन कर रहा हूं, मुझे महादेव चाहिए, मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं महादेव के दर्शन चाहिए। जैसे वज्र का प्रहार किया, मूर्छित होकर गिरे, इतने में तुरंत देवादिदेव महादेव शिवलिंग से प्रकट हो जाते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की, विश्वनाथ भगवान की। विश्वनाथ भगवान प्रकट हुए, अपने गृहपति को कंठ से लगाया, गोद में बिठाया। आहा, देखिए जरा क्या अद्भुत प्रसंग होगा, जरा कल्पना करिए आप। हैं भगवान ने गृहपति को अजर अमर बना दिया, और ये गृहपति भगवान का अग्नि स्वरूप है, महादेव का अग्नि रूप है। यह गृहपति जो है वो अग्नि अवतार है, अग्नि रूप है महादेव का। तो जैसे गृहपति घर लौट करके आए तो माता जी तो चल बसी बेचारी। जिस दिन गृहपति को मरना था उस दिन मैया मर गई। देखो कितना प्रेम करती है माँ अपने पुत्र से। मेरे पुत्र को मरना है, आज के दिन मरना है, मेरा पुत्र मर जाएगा, कहाँ होगा मेरा पुत्र, कहाँ होगा मेरा गृहपति। अब उसकी मृत्यु आ गई है, मैं पहले मर जाऊंगी गृहपति से। तो गृहपति से पहले माता की मृत्यु हो गई थी। फिर गृहपति जब घर लौट के आई, देखा मेरी माँ की मृत्यु हो गई, तब महादेव की कृपा से पुनः अपनी माँ को जीवित किया गृहपति भगवान ने। तो आइए ये भगवान गृहपति के अवतार की कथा। बोलिए गृहपति भगवान की जय। बंधुओं, हमारे बीच में हमारे कुछ विशेष अतिथि पधारे हैं। मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इस कथा के जो आयोजन करता यजमान बहुत सम्मानित श्री टंकराम वर्मा साहब, स्वर्गीय श्री सोनचंद वर्मा स्मृति फाउंडेशन के तत्वावधान में यह दिव्य शिव महापुराण की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आहा, कितना संस्कारवान परिवार है हमारे स्वर्गीय सोनचंद वर्मा साहब का, जिन्होंने अपने पुत्रों को ऐसे सद संस्कार दिए हैं जो निरंतर धर्म कार्यों में लगे रहते हैं, सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, और आप लोगों के सुख और दुख में जो बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके जो खड़े रहते हैं, ऐसे हमारे टंकराम वर्मा साहब, इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इनकी धर्मपत्नी सौभाग्यवती श्रीमती किरण देवी और समस्त परिवारजन, सबका मैं वर्मा परिवार का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच में हमारे इस क्षेत्र के यशस्वी और विकास पुरुष, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक हमारे बीच में विराजमान हैं। मैं इनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे जो उद्घोषक हैं, अलाउंसर, मैं प्रार्थना करूंगा कि अतिथियों का सम्मान करेंगे। उसके बाद पुनः हम शिव महापुराण कथा को आगे श्रवण करेंगे। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। बहुत ही सौभाग्य की बात कि स्वर्गीय सोनचंद वर्मा स्मृति फाउंडेशन के तत्वाधान में आज पंचम दिवस की कथा हम श्रवण पान कर रहे हैं महाराज जी के पावन श्री मुख से। आज इसी कड़ी में हमारे बीच बहुत ही सम्मानीय रूप से अतिथि स्वरूप पहुँचे हुए, उन सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आप हमारे बीच बहुत ही कीमती समय निकाल करके पहुँचे हुए हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं पुनः एक बार, और आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। माननीय श्री शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी कड़ी में माननीय श्री सुरेंद्र शर्मा जी, अध्यक्ष कृषक कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़, आप भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती छाया वर्मा जी, पूर्व राज्यसभा सांसद, आप भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। इसी कड़ी में माननीय श्री जनक राम वर्मा जी, पूर्व विधायक बलौदा बाजार, आप भी आकर के
आशीर्वाद प्राप्त करेंगे महाराज श्री से। श्री तुलसीराम वर्मा जी, अध्यक्ष कृषि उपज मंडी बड़ौदा बाजार, आप भी आएंगे और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री संदीप पांडे जी बड़ौदा बाजार से, आप भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे महाराज श्री से। आप सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है कि आप हमारे बीच पहुंचे हुए हैं। आप सभी मातृशक्ति एवं भाई बंधु आप बैठे रहेंगे, अपने स्थान से उठेंगे नहीं, क्योंकि इसके जस्ट बाद हम कथा में पुनः प्रवेश करेंगे। आप सभी से सादर निवेदन। इसी कड़ी में सालिक सिंह ठाकुर जी पत्रकार सोहेला, आप भी आएंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री फुरेन ठाकुर जी, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सोहेला, आप भी आएंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री संतोष नायक जी, ग्राम सोहेला, आप भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री हरिराम वर्मा जी, ग्राम रिश्दा से, आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। तथा इसी कड़ी में अंतिम नाम हमारे बीच बहुत ही सम्मान के साथ पहुँचे श्री अनुपम अग्रवाल जी, सभापति जनपद पंचायत सिमगा, आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप सभी अतिथियों का पुनः हृदय से स्वर्गीय सोनचंद वर्मा स्मृति फाउंडेशन हार्दिक स्वागत करता है और आभार व्यक्त करता है कि आप सभी ने आमंत्रण स्वीकार कर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तथा मैं सभी अतिथियों से आग्रह करता हूँ कि आप महाराज जी से आशीर्वाद लेने पश्चात आप यथा स्थान ग्रहण करेंगे और कथा का श्रवण पान करेंगे। क्योंकि इसके बाद हम और आप सभी कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। आज की कथा अभी काफ़ी समय है, तो अभी चलेंगे महाराज जी के पावन चरणों में। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। आइए प्रभु नाम का स्मरण करते हुए हम लोग कथा को आगे बढ़ाएंगे बड़े प्रेम भाव से। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। सांसों की माला तोरे ना, हे प्रभु तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम, सांसों आइए ताली बजाइए जरा मीठी मीठी। ये प्रभु तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम, वो प्रभु तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम, वो प्रभु तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम, वो प्रभु तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम। तोहे प्रेम से सिमरू हरदम, तोहे प्रेम से सिमरू हरदम, तोहे प्रेम से सिमरू हरदम, तोहे प्रेम से सिमरू हरदम। मन मंदिरे मोरे राम, सांसों की माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम, वो प्रभु तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम। ये सांसों की माला मेरे राम के चरणों में अर्पित करिए। जय श्री राम, हे महादेव।
सांसों की माला प्रभु के नाम। जय हो। ताली बजानी पड़ेगी, सांसों की माला प्रभु के नाम। जी चाहे तो है संग संग आओ, जी चाहे तो है संग संग आओ, जी चाहे तो है संग संग आओ, जी चाहे तो है संग संग आओ। थोड़े प्रेम से नैन सजाओ, थोड़े प्रेम से नैन सजाओ, थोड़े प्रेम से नैन सजाओ, थोड़े प्रेम से नैन सजाओ। तोरी याद में प्रीतम प्यारे, तोरी याद में प्रीतम प्यारे, तोरी याद में प्रीतम प्यारे, तोरी याद में प्रीतम प्यारे। छोड़े सारे काम, सांसों की माला तोरे नाम, ओ प्रभु तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम। याद करूं तो हे दिन रहना, याद करूं तो हे दिन रहना, याद करूं तो हे दिन रहना, याद करूं तो हे दिन रहना। तोहे बिना मोहे आए ना चैना, तोहे बिना मोहे आए न चैना, तोहे बिना मोहे आए न चैना, तोहे बिना मोहे आए न चैना। तोहे देखूं तोहे चाहूं, तोहे गाइए, तोहे चाहूं, तोहे देखूं तोहे चाहूं, तोहे देखूं तोहे चाहूं। तोहे करूं मैं प्रणाम, सांसों की माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे, सांसों की माला प्रभु के नाम। ये सांसों की माला को प्रभु के नाम करिए। जय श्री राम। दासी हूँ तोरी सैया, मैं दासी हूँ तोरी सैया। देखो महादेव को स्वामी कहा गया है और हम उनके चरणों की दासी हैं। मैं दासी हूँ तोरी सैया, मैं दासी हूँ तोरी सैया। चरण पड़ी मैं थाम लो भैया, चरण पड़ी मैं थाम लो भैया, चरण पड़ी मैं थाम लो भैया, चरण पड़ी मैं थाम लो भैया। मैं हूँ तोरी प्रेम पुजारन, मैं हूँ तोरी प्रेम पुजारन। तू साजन
शरण मोरे राम, सांसों की माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम, माला तोरे नाम। किसको मन की बात बताऊं, किसको मन की बात बताऊं, ए सखी किसको अपने मन की बात बताऊं मैं, किसको मन की बात बताऊं, किसको मन की बात बताऊं, लाज की मारी में मरे मरे जाऊं, लाज की मारी में मरे मरे जाऊं, लाज की मारी में मरे मरे जाऊं, लाज की मारी में मरे मरे जाऊं। डर लागे कहीं व्याकुल नैना, डर लागे कहीं व्याकुल नैना। देखो ये वाणी तो नहीं कहेगी मुझे विश्वास है, ये मुंह नहीं बोलेगा, वाणी नहीं बोलेगी, लेकिन इन आंखों पर मुझे विश्वास नहीं है। डर लागे कहीं व्याकुल नैना, डर लागे कहीं व्याकुल नैना, डर लागे कहीं व्याकुल नैना, डर लागे कहीं व्याकुल नैना। मोह करना बदनाम, सांसों की माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम। ताली बजाते हुए जय श्री राम। जय हो। ताली बजानी पड़ेगी जरा, जय हो। जीवन तोरे प्यार का अंगना, जीवन तोरे प्यार का अंगना, जीवन तोरे प्यार का अंगना, जीवन तोरे प्यार का अंगना। मन चाहे तुम्हें हर दम सजना, मन चाहे तुम्हें हर दम सजना, मन चाहे तुम्हें हर दम सजना, मन चाहे तुम्हें हर दम सजना। मैं बलिहारी प्रेम की मारी, मैं बलिहारी प्रेम की मारी, मैं बलिहारी प्रेम की मारी, मैं बलिहारी प्रेम की मारी। क्या जानू मैं अनजान, सांसों की माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम। तोहे प्रेम से सिमरू हरदम, तोरे प्रेम से सिमरू हरदम, तोहे प्रेम से सिमरू हरदम, तोरे प्रेम से सिमरू हरदम। मन मंदिर मोरे राम, सांसों की माला तोरे नाम, सांसों की माला ताली बजाते हुए गाइए। सांसों की माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम।
सांसों की माला तोरे ना, ओ मोरे प्यारे राम, सांसों की माला तोरे ना। बंधुओं आइए, बहुत मंगलमय शिव महापुराण के अंतर्गत भगवान के अवतारों की कथा हम सुन रहे हैं। अब इसके बाद बड़ा ही अद्भुत अवतार भगवान का अंतिम प्रसंग आज का, बड़ा पावन बड़ा पवित्र भगवान का अवतार। आइए, शृणुराज्ञा प्रवक्ष्यामि शिवस्य च परमात्मना अवतार पुरानंदवे यतिनाथ आवह्यं मुनि, यतिनाथ आवह्यं मुनि। एक अवतार भगवान का हुआ है यतिनाथ अवतार। यतिनाथ मतलब, यति मतलब भिक्षुक, जिसको मांगने वाला कहते हैं यतिनाथ। भिल्लवंसजः आहुकस्या तत्पत्नी आहुका किल सुव्रता। तत्पत्नी आहुका, आहुक नाम का एक भील है और उसकी धर्म पत्नी है आहुका, भिलनी। भील और भिलनी की यह कथा है। बड़ा अद्भुत मंगलमय प्रसंग है। यतिनाथ अवतार। भील भिलनी किसे कहते हैं जरा समझिए। जो लोग जंगलों में रहते हैं, जिनको हम असभ्य कहते हैं, जिनको गंवार कहते हैं, जिनको अनपढ़ कहते हैं, ऐसे लोग जो भील और भिलनी, जो बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, दूर जंगलों में रहने वाले हैं, लेकिन इनकी श्रद्धा देखिए, इनका भाव देखिए, इनका अपार प्रेम देखिए। आहा, भील और भिलनी दोनों जंगल में रहते हैं। छोटी सी घास की कुटिया बनाई हुई है इन्होंने। न मंत्र जानते हैं, न तंत्र जानते हैं, कुछ नहीं जानते। केवल एक बात सीखी है, और वो बात यह है, घर में जो आ जावे, घर में जो आ जावे उसको भगवान की तरह पूजते हैं। बोलो हर हर गंगे, जोर से बोलो हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। न मंत्र जानते हैं, न तंत्र जानते हैं, कुछ नहीं जानते, लेकिन घर में जो अतिथि आ जावे उसको भगवान मानते हैं। आहा, गृहस्थ का यही धर्म है जी। जो घर में आ जाए उसको भगवान की तरह पूजन। उसको भगवान की तरह मानना चाहिए। पता नहीं किस वेश में भगवान आ जाए, किस रूप में परमेश्वर आ जाए, क्या भरोसा। इनके घर में महादेव पहुंच गए आज। हमारे घर में जो मांगने वाले आते हैं ना, ध्यान देना, वो मांगने नहीं आ रहे, याचकानेव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे। याचकानेव याचन्ते
बोधयन्ति गृहे गृहे। मांगने वाला मांगने नहीं आ रहा है, बोधयन्ति गृहे गृहे, वो ज्ञान देने आ रहा है। क्या ज्ञान देने आ रहा है? दीयताम दीयताम नित्यम अदातु गतिरीदृशी। दीयताम दीयताम नित्यम अदातु गतिरीदृशी। वो जो मांगने वाला आया है ना जी, हमको लगता है वो मांगने आया है, लेकिन नहीं। याचका नेव याचंती बोधयंती गृहे गृहे, वो तो घर घर में जाकर के ज्ञान देने आया है, उपदेश देने आया है। दीयताम दीयताम नित्यम अदातुर गतिरीदृशी। जो अदातु है, कुछ न कुछ दीजिए, कुछ न कुछ दीजिए जो अतिथि आया है। दीयताम 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 नित्यम अदातुर गतिरीदृशी। जो नहीं देने वाला है उसका उद्धार नहीं होता है। इसलिए मेरी बहनों, जो अतिथि घर में आ जाए उसको कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए, उसको निराश नहीं लौटाना चाहिए। एक गिलास पानी तो है, नमक रोटी तो है, कुछ न कुछ खिलाइए। जिस घर से अतिथि खाली जाता है, ध्यान दीजिएगा क्या होता है। श्री शिव महापुराण जी की उमा संहिता में लिखा है। उमा संहिता अभी सुनेंगे हम कथा। उमा संहिता 7 संहिताओं में एक संहिता उमा संहिता, और उमा संहिता में स्पष्ट लिखा है, महादेव कह रहे पार्वती, जिस घर से अतिथि खाली हाथ जाता है, अतिथि ने जितने पाप किए हैं, अधर्म किए हैं, वो उस घर में छोड़ देता है। सुन लीजिए। और जितना धर्म किया है, दान पुण्य किया है तुमने, वो सब लेकर के चला जाएगा। अतिथि ने पाप किया है, तुम्हारे घर छोड़ देगा, और जितना तुमने दान पुण्य धर्म कार्य किया है सब लेकर चला जाएगा। अतिथिर यस्य भगनाशो, उमा संहिता में लिखा है, अतिथिर यस्य भगनाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते, गृहात् प्रतिनिवर्तते। सतस्मे दुष्कृतं दत्वा, सतस्मे दुष्कृतं दत्वा, तस्मै उनको दुष्कृतम दत्वा देता है जो बुरे किए हुए पाप है उसके। सतस्मै दुष्कृतम दत्वा पुण्यमादाय गच्छति, और पुण्यों को लेकर के चला जाता है। पुण्यमादाय गच्छति, पुण्यों को लेकर के चला जाता है। इसके भैया इसलिए गृहस्थ का धर्म है कि हमारे घर से कोई खाली न जाए। 2 नमक रोटी खिलाओ, पर खिलाओ, खाली मत भेजो। सुन रहे मेरी बात छत्तीसगढ़िया लोगों? इसलिए अतिथि कोई खाली न जाने पाए, कुछ न कुछ दीजिए। दीयताम दीयताम। वो मांगने वाला भिखारी मांगने नहीं आया है, वो ज्ञान देने आया है। अरे गृहस्थियों, जैसे तुम्हारे पास आज ऊंचे ऊंचे राजमहल जैसे घर हैं, हमारे पास भी कभी ऐसे ही होते थे। मेरे पास भी कभी ऐसा ही था सब कुछ। लेकिन मैंने जब किसी को एक चौवन्नी तक नहीं दी, 1 पैसा नहीं दिया, तो भैया आज हम कंगाल बने हुए हैं। सुन लीजिए। जब मैंने 1 पैसा नहीं दिया, 1 रोटी नहीं खिलाई, तो भैया आज हम कंगाल बने हैं, गरीब बने हैं। इसलिए दीयताम दीयताम। तो इस छोटी सी कथा का प्रसंग यह है, भावार्थ यह है कि जीवन में अतिथि को कभी निराश मत भेजिए, कुछ न कुछ दीजिए, कुछ न कुछ दीजिए।
तो दूर जंगल में भील और भिलनी रहते हैं। आहा, मान लीजिए बस्तर, हमारा जो छत्तीसगढ़िया जो क्षेत्र है, मान लीजिए बस्तर में रहने वाले ये कोल भील है, जंगल में रहने वाले, लेकिन कितनी अपार श्रद्धा है, कितनी अनन्य भक्ति है। आहा, आप देखिए, न मंत्र जानते हैं न तंत्र, कुछ नहीं जानते, कुटिया में रहते हैं, वृक्षों की जो छाल है, पत्ते हैं, उनसे अपने तन को ढका हुआ है, कंदमूल फल खाने वाले ये कोल भील जंगल में रहने वाले। हाँ हाँ हाँ, देखिए जरा, ये बस्तर जो हमारा बस्तर का क्षेत्र है, ये कोल भील बड़े सरल, बड़े सहज, बड़े भक्त भगवान के, लेकिन एक ही बात सीखी है जीवन में। क्या बात सीखी है? जीवन में एक बात सीखी है कि अतिथि जो आ जाए उसको भगवान की तरह पूजना, बस। न मंत्र जानते न तंत्र जानते, कुछ नहीं जानते। समय बीतता गया, साधु संतों की सेवा करते रहे, जो भी अतिथि आए सेवा करते रहे। एक दिन महादेव परीक्षा लेने के लिए आ गए। आहा, क्या बात है! किस रूप में आए? यतिनाथ के रूप में। ये भगवान का अवतार है, यतिनाथ। बोलिए यतिनाथ भगवान की। यतिनाथ भगवान के रूप में शिव आ गए। कस्मेश्चित समये भिल्लः शिव भक्ति रतस्तथा। कस्मिश्चित समये भिल्लः शिव भक्ति रतस्तथा। शिव भक्ति में लीन है। जो अतिथि आता है उसमें भगवान का दर्शन करता है। एक बार महादेव परीक्षा लेने के लिए आ गए, हाथ में डमरू लेकर के यतीश्वर यतिनाथ के रूप में, भिक्षुक के रूप में भगवान आ गए। डम 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 डमरू बजने लग गया। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अरे कोई है? तो जैसे शब्द सुने तो कुटिया से भील और भिल्ली बाहर आ गए। अब उनको क्या पता महादेव आए हैं। जो भी अतिथि घर में आता, इनका नियम था उसमें भगवान का दर्शन करते, मानो शिव आया है। आहा, भगवान को अंदर लेकर के आए। धन्य भाग हमारे, धन्य भाग हमारे, जो हमारे स्वामी आए हैं, मेरे प्रभु आए हैं, दीनानाथ आए हैं। धन्य धन्य हो गया हूं मैं, कृत्य कृत्य हो गया हूं मैं। आहा, भीलराज बड़े प्रसन्न हो गए। छोटी सी कुटिया, उस कुटिया में बिठाया भगवान को, चरण धोए, चरणामृत पिया, आरती उतारने लगे। गरीबों के पास क्या होता है? नमक रोटी होती है। कंदमूल फल जो थे, उन कंदमूल फलों को लाकर के भगवान के चरणों में अर्पित किया। बोले प्रभु स्वीकार करिए। अब प्रभु की लीला, शिव की लीला शिव जाने, हम क्या जाने है? महादेव उन कंदमूल फलों को भोग लगा रहे बड़े आनंद से। प्रसाद ग्रहण करने के बाद अब दोनों भील और भिल्ली चरण दबा रहे हैं। आह, भगवान आए हैं आज, चरण दबा रहे हैं। चरण दबाते 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 महादेव को नींद आ गई, झपकी आ गई। बाबा बहुत थके हुए हैं ना, अब शिव की लीला शिव जाने। नींद आ गई, भगवान को झपकी आ गई, सो गए। जैसे महादेव को नींद आई, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे हो गए। अब शाम का संध्या का समय होने वाला है, और संध्या के समय में कभी भी शयन नहीं करना चाहिए। संध्या के समय में जो शयन करते हैं रोगी बनते हैं, रोग पैदा होता है। इसलिए संध्या के समय में जागृत रहना चाहिए। बड़ा मंगलमय भाव है। महादेव संध्या के समय में जब सो रहे हैं तो भील और भिल्ली ने जगाया। स्वामी स्वामी, देखो भील भिल्ली चरण दबा ही रहे हैं। महादेव को नींद आ गई, संध्या का समय हो गया, जगाया। बाबा 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 उठिए ना, बाबा जागिए ना, संध्या का समय हो गया। महादेव उठे। ओहो, अरे भैया, अरे बहुत थक गया था, नींद आ गई थी मुझे, झपकी आ गई थी। बहुत अच्छा किया जो आपने जगा दिया मुझे। संध्या के समय शयन नहीं करना चाहिए। अब भील बोले स्वामी, हमारी कुटिया बहुत छोटी है प्रभु, हमारी कुटिया बहुत छोटी है।
जो आपकी कृपा से हमारे घर में था, हमने आपकी वो सेवा कर दी। बाबा अब आप ऐसा करो, क्षमा करिए, कुटिया बहुत छोटी है, इस कुटिया में केवल हम दोनों ही आ पाते हैं, आप यहाँ नहीं रह पाओगे, आप दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, दिन भर के थके हो। बाबा ऐसा करो, आप यहाँ से प्रस्थान करो, निकट ही बड़े भक्तों का गांव है, बड़े श्रद्धावान लोग वहाँ रहते हैं, बड़े भक्त वहाँ रहते हैं। बाबा आप वहाँ जाइए, आपकी वहाँ अच्छे से सेवा हो जाएगी, आप वहाँ ठीक से विश्राम कर पाएंगे, आप यहाँ से चले जाइए। अब जैसे महादेव ने ये शब्द सुने तो भगवान बोले, अरे भैया भील, तुम मुझे फल नहीं खिलाते तो मैं भूखा रह जाता, कोई बात नहीं, तुम मेरे चरणों की सेवा भी नहीं करते फिर भी मैं रह जाता, लेकिन भैया रात में मैं कहाँ जाऊंगा, देखो अंधेरा होने वाला है, संध्या का समय हो गया, जंगल में बड़े हिंसक पशु रहते हैं, कोई बाघ, कोई चीता, कोई भालू, कोई शेर मुझे उठा के ले जाएगा, भैया क्षमा कर दो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। देखो भगवान कभी कभी भक्तों पर बलपूर्वक जबरदस्ती कृपा करते हैं, भक्तों पर बलपूर्वक कृपा करते हैं। आज भील और भिलनी पर महादेव ने कृपा की है। तो पुरुष बोला, ये भील बोला, बोले प्रभु हे स्वामी, आप यहाँ कहाँ रहोगे, आपको कष्ट होगा, आप यहाँ परेशान हो जाओगे, आप यहाँ नहीं रह सकते। तो जैसे भील ये शब्द कह रहा है तो भिल्ली ने हाथ पकड़ा और कहा, ए जी सुनो, थोड़ा किनारे लेकर के गई, कुटिया से बाहर लेके गई, स्वामी आप इनको मत निकालिए घर से। बड़े सुंदर शब्द कहे, देखिए, स्वामिन देहि यते स्थानं विमुखं कुरु मातिथिं। स्वामिन देहि यते स्थानं विमुखं कुरु मातिथिं। गृहधर्मं विचार्यत्वं अन्यथा धर्म संक्षयम्, अन्यथा धर्म संक्षयम्। स्वामिन देहि पति स्थानम, ध्यान दीजिए जरा, स्वामिन देहि यते स्थानम, ये जो यतीश्वर हैं इनको स्थान दे दीजिए, जगह दे दीजिए। विमुखम कुरुमातिथिं, इनको विमुख मत करो, अतिथि को मत त्यागो। देखो कितनी बुद्धिमती है मेरी बहनों, देखो अतिथि को कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। देख लो माता जी कह रही हैं, स्वामी ये अतिथि हैं और अतिथि देवो भव, अतिथि देवता हैं, अतिथि देवता हैं और अतिथि देवो भव, इनको निराश मत लौटाइए। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है, निराश मत लौटाइए इनको। बोले फिर क्या करें, बोले स्थान दो। तो ये भील बोले, बोले देवी मेरा भी मन है कि मैं, ये जो यहाँ संत महापुरुष आए हैं, संत देवता हैं, इनको मैं रखूं यहाँ, अतिथि को यहाँ रखूं, पर कैसे रखूं, यहाँ तो स्थान है ही नहीं, जगह तो बहुत छोटी है, कैसे रहेंगे यहाँ। तो भिलनी क्या कहती है, मेरी बहनों, इस राष्ट्र की जो माताएं और बहनें हैं, उन्होंने अपने पति के धर्म को निभाने के लिए, अपने गृहस्थ को धर्म को निभाने के लिए कितना बड़ा त्याग दिया है, आप जरा देखिए। ये माता कहती है, स्वामी आप दोनों अंदर रह जाइए। आप कह रहे हो ना कि छोटी सी जगह है, छोटा सा स्थान है, कैसे रहेंगे तीन यहाँ, तो ऐसा करो आप दोनों पुरुष हो, आप कुटिया में रह जाओ और मैं अकेली बाहर रह जाऊंगी, आप दोनों अंदर रहिए। बताइए आप, आहा धन्य है, धन्य है इस राष्ट्र की माताएं जिन्होंने अपने धर्म को, अपने गृहस्थ धर्म को निभाने के लिए, देखो इस माँ ने, जिसको हम गंवार कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं, जिसको हम असभ्य लोग कहते हैं, जिनको, भैया देखो कितने श्रद्धावान हैं। स्वामी आप दोनों अंदर रहो, पर धर्म से हमें विमुख नहीं होना चाहिए, आप अतिथि को स्थान दीजिए।
भले ही हमें कष्ट हो लेकिन अतिथि को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो क्या महान संस्कृति है हमारे पहाड़ की, देखिए क्या संस्कृति है हमारे भारतवर्ष की। अतिथि देवो भव, अतिथि को भगवान माना जाता है यहाँ। तो भील बोला देवी तुम स्त्री हो और स्त्री के अंदर थोड़ा सा डर रहता है, डर रहता है, भय रहता है, दुर्बल रहती है स्त्री, नारी दुर्बल रहती है। तो तुम्हारे अंदर डर है, भय है, दुर्बल हो, ऐसा करो तुम महात्मा जी के साथ कुटिया में रहो। आहा, देखो क्या विश्वास है संतों पर, देखिए इस राष्ट्र के लोगों का विश्वास देखिए। अपनी धर्म पत्नी को कह रहा है देवी तुम कुटिया में रहो, महात्मा जी और तुम कुटिया में रहो, और मैं पुरुष हूं, मेरे अंदर धैर्य है, मेरा शरीर थोड़ा कठोर है, मैं बाहर सर्दी में रह लूंगा, ठंडी में रह लूंगा, तुम अंदर कुटिया में रहो। आहा, क्या बात, क्या महान कथा है। देखिए जरा, दोनों में विवाद बढ़ गया। एक कहता है महाराज मैं बाहर रहूंगा, दूसरी ये कहती है तब तक धर्मपत्नी नहीं नहीं स्वामी मैं बाहर रहूंगी। अंत में निर्णय लिया गया देवी तुम दुर्बल हो, तुम अंदर रहो। अघटित घटना घटित हो गई। महात्मा जी और ये भिलनी कुटिया में रहे, पर कैसे रहे? जैसे पुत्र अपनी मां के साथ रहता है, जैसे भाई बहन साथ में रहते हैं, उसी भाव और उसी प्रेम से दोनों महात्मा जी भगवान शिव, ये साधारण नहीं है कथा, ये महादेव आए हैं आज शिव के रूप में। तो महादेव और ये जो भिलनी है कुटिया में रहे, और ये बेचारा भील बाहर रहा, बेचारा ठिठुरता रहा, रात भर कांपता रहा। पूस का महीना है, माघ का महीना है, ठंडी के दिन है। बेचारा ठिठुरता रहा, बेचारा तड़पता रहा। रात भर कैसे नींद आती जी, कभी इधर पलटता, कभी इधर पलटता, कभी उठता, कभी बैठता, कभी चलने लगता, कभी दौड़ने लगता। क्या करे, कैसे नींद आती इसको? बेचारा रात भर ठंडी के मारे। इसके घर में रजाई तो थी नहीं कि 2-4 ठो रजाई ले लो, कंबल ओढ़ लो, ठंडी न लगे, गरम गरम जैकेट पहन लो, ठंडी न लगे। इन बेचारों ने तो जंगल में रहने वाले और पत्तों से अपने शरीर को ढक रहे हैं, जो वृक्षों की छाल है उनसे अपने तन को ढक रहे हैं। कोई रजाई नहीं, कोई कंबल नहीं, कोई जैकेट नहीं, कोई स्वेटर नहीं। बेचारा ठिठुरता रहा रात भर, कभी इधर पलटता, कभी इधर पलटता। नींद कैसे आती उस सर्दी में, ठंडी में? शरीर का स्वभाव, रात भर बेचारा ठिठुरता रहा, नींद नहीं आई। प्रातः काल 5 बजे थोड़ी सी झपकी आ गई, सिकुड़ करके बैठा हुआ है वृक्ष के नीचे, ठिठुर रहा है। शरीर का स्वभाव, एक छोटी सी झपकी आ गई। 5 बजे जैसे झपकी आई, इतने में देखो शिव लीला बड़ी विचित्र है। शिव की लीला शिव जाने, हम क्या जाने हैं? उस जंगल में एक कई दिनों का भूखा चीता, भूखा बाघ कई दिनों से विचरण कर रहा था, आहार की ढूंढ में, भोजन की ढूंढ में भटक रहा था। और जैसे ही उसकी नजर गई भील पर, तुरंत झपटा मारा और बाघ ने चीर फाड़ कर दिया। कल्पना करिए धर्म करना कितना कठिन है। धर्म का मार्ग, शास्त्र कहते हैं कि धर्म का मार्ग कंटका किरण मार्ग है। धर्म के मार्ग पर कांटे बिछे हुए हैं, लेकिन हमें हारना नहीं है, हमें पराजित नहीं होना है। धर्म हमारी परीक्षा लेगा, जैसे आज इस भील और भिलनी की परीक्षा ली है। बंधुओं, बाघ आया और भील का चीर फाड़ कर दिया। अब क्या हुआ? प्रातः काल हो गई। इसका नियम था धर्म पत्नी जी का, सबसे पहले पति के चरणों का दर्शन करती थी, प्रणाम करती थी। जैसे उठी सबसे पहले महात्मा जी को प्रणाम किया, प्रभु के चरणों में प्रणाम। और पति को प्रणाम करने के लिए कुटिया से बाहर जब निकली तो क्या दृश्य देखा? कहीं हाथ बिखरा है, कहीं दूसरा हाथ पड़ा है, कहीं पैर पड़ा है, कहीं धड़ पड़ा है, कहीं शरीर, कहीं सिर पड़ा हुआ है। अब तो माता जी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, माथा पीटने लगी, छाती पीटने लगी। हाय 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 स्वामी,
ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। झर 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 आंसू बहने लगे। हे पृथ्वी, हे आकाश, तुम्हें दया नहीं आई? क्या तुम भी निष्ठुर हो गए हो? क्या तुम भी निर्दयी हो गए हो? मेरे पति की ऐसी दुर्दशा। इतने में भगवान शिव की लीला, शिव लीला शिव जाने, हम क्या जाने। महादेव अंतर्यामी सब जानते हैं। बाहर निकले कुटिया से, बिटिया क्या हुआ, क्या हुआ? देखो जानते सब हैं, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही है? स्वामी देखो ये क्या हो गया है, प्रभु ये क्या हो गया है, देखिए मेरे पति की क्या दशा हो गई। कहीं सिर पड़ा है, कहीं पैर पड़े हैं, कहीं हाथ पड़े हुए हैं। मेरे पति की क्या दशा हो गई। अब भगवान लीला दिखा रहे, लीलाधारी महादेव। महादेव कहने लगे, देवी बिटिया मैं कैसा अभागा हूं, मेरे पैर तेरे घर में पड़े तो तेरा गृहस्थ उजड़ गया, तेरा भरा पूरा परिवार उजड़ गया, तेरा सुहाग उजड़ गया। मैं बड़ा अभागा हूं। इससे अच्छा होता कि मुझे ये शेर खा जाता, मुझे ये चीता मार देता, बाघ मार देता। उससे अच्छा क्यों मैं तुम्हारे घर में रुका। मुझ पापी के पैर तुम्हारे घर में पड़े तो तुम्हारे घर में इतना बड़ा अनिष्ट हो गया। देखो महादेव उसको प्रेरित कर रहे हैं, कुछ तो कहे मुझे, ये कुछ तो मुझे अब शब्द बोले। तू दुष्ट आया, तू। आजकल की बात होती तो क्या दशा होती, कल्पना करो। हमारे घर में पूजा है और पैर में यदि कांटा चुभ गया, कंकर लग गया तो भैया हम तो गालियां देते हैं। कैसे पूजा करवाई हमने घर में, आज कैसा पाठ करवाया, क्या किया उस भगवान ने, क्या दिया उस भगवान ने हमें। हम तो भगवान तक को अपशब्द कह देते हैं। जैसे महादेव कह रहे हैं, देवी मैं बड़ा अभागा, मेरे पैर तुम्हारे घर में पड़े, तुम्हारा गृहस्थ उजड़ गया। भिलिनी ने चरण पकड़ लिए, स्वामी ऐसा न कहिए, ऐसा न कहिए, कृपा करके आप मत रोइए। अगर तुम्हारा एक भी आंसू यहां गिरा तो अंतिम समय में जो मेरे पति ने आपके चरणों की सेवा की थी, वो सेवा कहीं व्यर्थ न हो जाए, बेकार न हो जाए। इसलिए बाबा आप एक भी आंसू मत बहाइए, मुझे महापाप लगेगा यदि तुम्हारा एक आंसू बहेगा तो। देखो क्या माँ है, देखो आप जरा कल्पना करो, हैं? आप मत रोइए, ये आपका दोष नहीं, किसी का दोष नहीं, ये तो मेरे भाग्य का दोष, मेरे कर्मों का दोष है। मेरे जीवन में वैधव्यता लिखी हुई थी, विधवा होना लिखा था, सो वैधव्यता प्राप्त हो गई। आपका कोई दोष नहीं, मेरे कर्मों का दोष है, मेरे भाग्य का दोष है। बाबा आप रोइए नहीं। हाँ यदि कोई सहायता करना चाहते हैं तो मेरे पति का जो बिखरा हुआ शरीर है, मुझ में हिम्मत नहीं है इस कटे हुए बिखरे हुए शरीर को उठाने की। आप मेरे पति के बिखरे हुए शरीर को एकत्रित करिए और मैं जीवित रह करके क्या करूं। मेरे पति ही नहीं रहे, मेरे प्राण आधार मेरे स्वामी ही नहीं रहे तो मैं अकेली किसके सहारे रहूंगी। बंधुओं महादेव को कहा आप ये शरीर के भाग एकत्रित करो और मैं प्राणांत करती हूं। अब देखो क्या कह रही है, अहम चेनम गमिष्यामि भस्म भूत्वा न लेयते चिताम कारयसु दीप्त्या स्त्रीणाम धर्म सनातन। स्त्री का जो सनातन धर्म है, पति के साथ सती हो जाए, पति के चरणों में ही नारी का सर्वस्व है और पति ही नहीं रहे तो मैं किसके सहारे रहूंगी। आप मेरे पति के कटे हुए बिखरे हुए शरीर को इकट्ठा करिए और मैं लकड़ियां एकत्रित करती हूँ। मैं जीवित रह करके क्या करूं। लकड़ी एकत्रित की, पति के शरीर को महात्मा जी ने एकत्रित किया और जैसे चिता के ऊपर रखा, चिता के ऊपर स्वयं बैठी और जैसे चिता की अग्नि प्रज्वलित हुई, धूं 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 करके अग्नि जलने लगी और ये माता दोनों हाथ जोड़ के आंखें बंद करके बैठी है। महादेव जो परीक्षा तुमने मेरी ली है किसी और भक्त की मत लेना। महादेव कोई अतिथियों पर विश्वास नहीं करेगा, कोई किसी अतिथि को घर में नहीं आने देगा, स्थान नहीं देगा। स्वामी जिस लोक में मेरे पति गए हों उसी लोक में मुझे स्थान देना। हे देवादेव महादेव मुझसे अपराध हुआ है, मेरे पति से अपराध हुआ है तो क्षमा करना।
जब भी मुझे पुनर्जन्म मिले तो मेरे पति ही मुझे वर रूप में प्राप्त हों और मुझे और मेरे पति को शिव चरणों में स्थान मिले। ऐसा कह करके दोनों आंखें बंद करके बैठी है। धू 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 करके प्रचंड अग्नि जलने लगी और उसी प्रचंड अग्नि से देवादिदेव महादेव यतीश्वर भगवान दिव्य रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए यतीश्वर भगवान की, यतीनाथ भगवान की। तो भील और भिलनी के उद्धार के लिए भगवान का यतीनाथ अवतार, यतीश्वर अवतार प्रकट हुआ। तो आइए ये यतीनाथ अवतार की बड़ी दिव्य पावन कथा बंधुओं, आइए आज के कथा प्रसंग को महादेव के चरणों में अर्पित करते हैं। और ये शतरुद्रीय संहिता जो भगवान के अन्यान्य जो अवतार हैं उनकी कथा कल हम लोग श्रवण करेंगे। और कथा के लिए अब केवल 2 दिन अवशेष हैं। जो लोग कह रहे हैं कल जाएंगे कल जाएंगे कल जाएंगे, केवल 2 दिन अवशेष हैं। जो आज तक नहीं आए हैं, कल और परसों 2 दिन आप लोग अवश्य आएंगे। बंधुओं, मैं किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। स्वर्गीय श्री सोनचंद वर्मा स्मृति फाउंडेशन और जितने भी स्वर्गीय सोनचंद वर्मा स्मृति फाउंडेशन के सक्रिय कर्मठ कार्यकर्ता हैं, ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, आप सभी सोहेलावासी, आप सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस क्षेत्र के बहुत बड़े समाज सेवी, बहुत बड़े धार्मिक व्यक्तित्व के धनी और हमारे सुख और दुख में जो सदैव खड़े रहते हैं, ऐसे टंकराम वर्मा साहब, मैं इनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और बंधुओं, ये जन्म जन्मों का संबंध है। हमारे वर्मा परिवार से जो मेरा संबंध है, न जाने कौन से जन्म का संबंध है। आप छत्तीसगढ़ वासियों से जो मेरा संबंध, इस भूमि से जो संबंध है, वो जन्म जन्मों का संबंध है। और बद्री धाम से, केदारनाथ धाम से ये शिव कथा रूपी गंगा लेकर के आपके छत्तीसगढ़ में आपका भाई, आपका बेटा आया है। और आइए इस कथा गंगा में हम स्नान कर रहे हैं, अवगाहन कर रहे हैं। आइए सबको मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे वर्मा परिवार, आपके सगे संबंधी, इष्ट मित्र, सोहेलावासी, बलोदा जनपदवासी, छत्तीसगढ़ पावन पवित्र भूमि के जितने भी यहाँ पर भक्त आए हैं, संत साधु प्रबुद्ध गणमान्य लोग, मेरे दादा, मेरी दाई, सब बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, सबका मैं अभिनंदन, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद व्यक्त करता हूँ। कथा के लिए 2 दिन अवशेष हैं। और बंधुओं, कल शतरुद्रीय संहिता, कोटि रुद्रीय संहिता में शिव भगवान के अन्यान्य कथाओं को, अन्यान्य लीलाओं को हम श्रवण करेंगे। और परसों भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनेंगे। तो कल और परसों केवल कथा के लिए अवशेष है। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आज तक नहीं सुनी होगी। कहाँ है, कौन से हैं, क्यों भगवान ज्योतिर्लिंगों के रूप में आए, कल और परसों की कथा बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज तक जो नहीं आए, कल और परसों अवश्य आए और सबको सूचना देंगे। शिव भगवान के अवतारों की कथा शिव महापुराण के अंतर्गत हम लोग श्रवण कर रहे हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की। बंधुओं, आइए आरती के लिए आगे बढ़ेंगे, भजन का आनंद लेते हुए। आइए सब मीठी मीठी ताली बजाते हुए प्रेम और भाव से। और झूमने का मन करेगा तो बैठ के नहीं, खड़े उठ करके सब लोग झूमेंगे, मीठी मीठी ताली बजाते हुए प्रेम और भाव से सब लोग गाएंगे। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। सब ताली बजाते हुए गाएंगे। जय श्री राम। ताली बजाइए जरा, जय हो। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। दही पी गए, दही पी गए, दही पी गए, सरर सरर
श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। जिनके सपने में श्याम आए हों ताली बजाते हुए जय हो। ए श्याम प्यारे ताली बजानी पड़ेगी, जरा हाथ उठा के। जब ही श्याम मेरी खिड़की खोली, जब ही श्याम मेरी खिड़की खोली, जब ही श्याम मेरी खिड़की खोली, जब ही श्याम मेरी खिड़की खोली। खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई चररररररर 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 चररररररर। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। ताली बजाइए जरा। जय श्री राम। जब ही श्याम मोरे बैया पकड़ी, जब ही श्याम मोरे बैया पकड़ी, जब ही श्याम मोरे बैया पकड़ी, जब ही श्याम मोरे बैया पकड़ी। चूड़ी कर गई, चूड़ी कर गई, चूड़ी कर गई, चूड़ी कर गई कररररररर 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 कररररररर। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। जय हो। ताली बजाते हुए गाइए जय हो। जब ही श्याम मोरे मटकी पकड़ी, जब ही श्याम मोरे मटकी पकड़ी, जब ही श्याम मोरे मटकी पकड़ी, जब ही श्याम मोरे मटकी पकड़ी। मटकी फूटी, मटकी फूटी, मटकी फूटी कररररररर 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 रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। ताली बजाइए जरा हाथ उठा के।
ताली बजाइए हाथ उठा के। जब ही श्याम मोर चुनरी पकड़ी, जब ही श्याम मोर चुनरी पकड़ी, जब ही श्याम मोर चुनरी पकड़ी, जब ही श्याम मोर चुनरी पकड़ी। चुनर उड़ गई, चुनर उड़ गई, चुनर उड़ गई, फररररररर रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। ये श्याम प्यारे जय हो, जय हो, जय हो। जब ही शाम मोर सेज पे आए, जब ही शाम मोर सेज पे आए, जब ही शाम मोर सेज पे आए, जब ही शाम मोर सेज पे आए। अखियां खुल गई, अखियां खुल गए, अखियां खुल गए, रात शाम सपने में आए, रात शाम ताली बजाते हुए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। दही पी गए, दही पी गए, दही पी गए, रात श्याम सपने में आए, 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 रात श्याम सपने में आए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। आइए, कथा के लिए केवल 2 दिन अवशेष हैं। इन 2 दिनों में आप लोग जो आज तक नहीं आए, कल और परसों अवश्य पधारेंगे। श्री टंकराम वर्मा साहब का परिवार मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं आरती के लिए। आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः वर्मा परिवार का, बहुत बहुत साधुवाद। और जितने भी भक्त अतिथि पधारे हैं सबका अभिनंदन साधुवाद व्यक्त करता हूं। आइए, आरती के लिए सब लोग बड़े प्रेम भाव से दर्शन करें, भगवान की आरती का गान करें। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। हेलो 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 हेलो। बोले शंकर भगवान की जय। आज आप और हम सब बहुत ही सुंदर रूप से 5वें दिवस की इस पावन कथा का श्रवण पान किया है, जिसमें आप सभी श्रोताओं का और भक्तों का सादर साधुवाद, सादर वंदन, अभिनंदन है। आज इस कथा के यजमान सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूँगा योगेश नायक जी, ग्राम टेकारी से आप आकर के आरती में सम्मिलित होंगे। अखिलेश सिन्हा जी, चैन सिंह वर्मा जी आज के हमारे यजमान हैं, तो कृपया आप मंच पर आएंगे और आरती में सम्मिलित होंगे। तथा सहयोग परिवार के हमारे जितने भी माताएं हैं, भाई बंधु हैं, आप सभी से आग्रह कि आप आकर के मंच पर आरती में सम्मिलित होंगे। इसी कड़ी में मैं बता दूं, आरती के पूर्व हमारे बीच बहुत से मेहमान जो कि पहुंचे हुए हैं। माननीय श्री अंजय शुक्ला जी रायपुर से पधारे हुए हैं, उनसे आग्रह कि आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बहुत ही कीमती समय निकाल करके हमारे बीच पहुंचे हुए हैं। आपसे सादर अनुरोध कि आप आकर के महाराज जी से
आशीर्वाद लेंगे। इसी कड़ी में मैं नाम लेते जा रहा हूँ, आप कृपया जल्द से जल्द आते चलेंगे। रामनाथ सोनी जी ग्राम करमदा से आप आकर के महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। राम प्रसाद साहू जी ग्राम करमदा से, अशोक कुमार वर्मा जी ग्राम करमदा से, अजीत कुमार वर्मा जी रायपुर से, महेश कुमार सेन रायपुर से, दौलत राम टिकरिया जी बुड़गाहन से, कांतिलाल धुरंधर ग्राम भैंसा से आप सभी आकर के यथाशीघ्र महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। इसके पश्चात और आज की आरती में प्रवेश करेंगे। लालजी नीलकलकर फड्डू से, तेजराम वर्मा पूर्व सरपंच घुलघुल आप भी आकर के आशीर्वाद लेंगे। मुरारी कन्नौजी जी ग्राम लटुआ से आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। नंद कुमार वर्मा जी ग्राम धोमनीडी से आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जो कि आप सभी को बता दें कि इस कथा का लाइव प्रसारण महाराज जी के जो कि ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पर आचार्य महामाया प्रसाद जी के नाम से, उसमें जाकर के इस कथा का श्रवण पाठ आप हर दिन और हर पल कर सकते हैं। किसी भी टाइम आप चाहे घर में हो, ऑफिस में हो या किसी भी काम काज में, आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के इस कथा का एवं और जो धर्म से जुड़ी हुई जो वीडियो है उस पर आप जाकर के देख सकते हैं और उस कथा का आप श्रवण पाठ कर सकते हैं। महाराज जी का ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पर महामाया प्रसाद जी, जिसकी सुंदर सुंदर भजन कथा और अनगिनत जो हमारे जीवन में चलते रहते हैं जो घटनाएं, उनसे जुड़ी हुई आपको वाक्याएं वहाँ पर आपको सुनने को मिलेगी। तो आप अधिक से अधिक उस यूट्यूब चैनल पर जुड़े महामाया प्रसाद शास्त्री जी के नाम से। और इसी कड़ी में बता दें अमेरिका नेटवर्क, उस पर भी जाकर के आप इस कथा का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। सभी यजमान कतारबद्ध होकर के खड़े हो जाएंगे। रमेश वर्मा जी ग्राम करमदा से आप आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप सभी से सादर निवेदन, यथा स्थान खड़ा होकर के आज की संध्या आरती में आप सभी प्रवेश करेंगे। चूँकि हमारे बीच मेहमान बहुत दूर से पहुँचे हुए हैं, उन सभी का भी आतिथ्य यहाँ पर होता हुआ मैं सभी मेहमानों का स्वागत करता हूँ। स्वर्गीय सोनचंद वर्मा स्मृति फाउंडेशन के तत्वाधान में सप्तदिवसीय भव्य शिव महापुराण कथा का आज पंचम दिवस, जिसमें आप सभी ने कथा श्रवण पान किया। इसके बाद 2 दिन की कथा और शेष रह गई है, तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे। हमारे बीच कस्तूरबा जायसवाल ग्राम टेकारी से पूर्व सरपंच आप पधारी हुई हैं। आपसे आग्रह कि महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। जैसे कि आपको बता रहा था कि 2 दिनों की कथा यहाँ पर शेष रह चुकी है, तो आप सभी से आग्रह कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर पहुँचेंगे और आसपास जितने भी हमारे माता बहनें भाई बंधु रहते हैं उन सभी से आग्रह कीजिएगा कि कथा में 2 दिन का जो रह गया है उसमें सभी पहुँचे, जिससे उनको लाभ मिले। और कथा में जो कि कहा गया है कि 7वें दिन कथा का लाभ प्राप्त होता है, तो निश्चित ही सभी को लाभ प्राप्त हो, ऐसा आप सभी से आशा रखते हुए चलिए अब आरती को प्रवेश करते हुए बोलिए शंकर भगवान की, देवादिदेव महादेव की। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम जय शिव ओंकारा भोले हरे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे धाम की धारा। ओम हरे हरे हर हर एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राधे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, ऋष वाहन साजे, स्तूप मंडल चक्र
त्रिशूल धरता बोले डमरा भोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले गणनाथ महाशिव हरदांगे गोरा ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समरूपितमामि भावं बाणो महाकायक चारो नमामि रामं रघुवंशि नाथं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जीवे पिब स्वामृतमेतदेवा वासुदेवा गोविंद दामोदर माधवेने गोविन्द दामोदर वासुदेवा गोविंद दामोदर माधवेने गोविन्द दामोदर वासुदेवा ओम आरार्तिक्यं प्रदर्शयामि आरार्तिक्यान्ते आत्मनिं जलं समर्पयामि जलेन शीतले करणं पुष्पेन देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरार्तिक्यं करणं हस्तं प्रक्षालयेत हस्ते पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ओम मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्त प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचं पकपाटिलाब्जे पुन्नागजात करभीरलसाल पुष्पै बिल्व प्रभाल तुलसी दल मंजरे भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर दिव्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए शिव शंकर भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए पार्वती मैया की, सत्य सनातन धर्म की, बोलिए धर्म की। हरि सभी हरि। जिन भक्तों को पूज्यपाद गुरुदेव का आशीर्वाद लेना है, आप लोग लाइन बना के एक एक आदमी करके पूज्यपाद गुरुदेव से आशीर्वाद ले सकते हैं और लाइन बना के आएंगे। जो भी श्रद्धालु श्रद्धेय गुरुदेव से आशीर्वाद लेने चाहते हैं, आप लाइन बना के आशीर्वाद लेके ही आए। हरि 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 हरि। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन बेह गयो लटा पटा। आवाज बढ़ाइए। और मेरी समझ से आप सभी लोगों ने सुना होगा ये भजन पहले। मैं चाहूंगा आप लोग सभी लोग मेरे साथ देंगे। अरे यार ये डिले 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 अच्छा, किस किस का नाचने का मन है? क्या बात है। अच्छा, कई लोगों को नाचने का मन हो रहा है लेकिन वो शर्मा रहे हैं। देखिए शर्माएंगे नहीं, साथ में मिलकर के गाएंगे और क्या कहेंगे? बांके बिहार की देख छटा मेरो मन भे गयो लता पता, मेरो मन भे गयो लता पता, मेरो मन भे गयो लता पता, मेरो मन भे गयो लता पता। बांके बिहार की देख छटा
थोड़ा तबले की आवाज बढ़ा दो, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है तबला के बज भी रहा है कि नहीं। और जब तक भैया तबला नहीं सुनाई देगा तो कैसे लोग नाचेंगे। मेरे ख्याल से तो यहाँ 1-2 कॉलम और होने चाहिए था पहले तो। स्पीकर्स की कमी भी है जो कि लोगों तक आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। ओ कब से खोजूं बनवारी को, 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 बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता, कोई बता दे उसका पता, मेरो मन में गयो लता पता, मेरो मन में गयो लता पता, गयो लता पता, लता पता है लता पता, लता पता, ओ लता पता है लता पता, बाकी बिहार की एक छटा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, हर हरे गंगे बोल बोल। अच्छा एक बार बोलिए ना सभी साथ में मिल करके, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए शंकर भगवान की। और भैया शर्म नहीं करेगा कोई भी, क्या कहेंगे साथ में मिल करके, बांके बिहार की एक छटा, एक छटा, मेरो मन में गयो लता पता, मेरो मन में गयो लता पता, ओ मेरो मन में गयो लता पता, मेरो मन में गयो लता पता, लता पता है लता पता, लता पता है लता पता, लता पता है लता पता, बांके बिहार की एक छटा, एक छटा, मेरो मन में गयो लता पता, मेरो मन में गयो लता पता, मेरो
मन वे गयो लटा पटा मेरो मन वे गयो लटा हो पनिया भरन यमुना तट आई पनिया भरन यमुना तट आई पनिया भरन यमुना तट आई बीच में मिल गए कृष्ण कन्हैया बीच में मिल गए कृष्ण कन्हैया छोड़ दिया पानी को घटा और कहते हैं कि जिसके हाथ सबसे ऊपर होते हैं भैया उसकी लाइफ सुपर डुपर से ऊपर होती है और जिसके हाथ नीचे होते हैं वो टेंट के पीछे होता है। अब आप लोग पीछे होना चाहते हो कि आगे होना चाहते हो? बिल्कुल सीधे हाथ ऊपर करेंगे सभी लोग। मेरो मन में गयो लटा पटा मेरो मन में गयो लटा पटा ओ लटा पटा है लटा पटा बाके बिहार की देख जटा मेरो मन में गयो लटा पटा मेरो मन में गयो लटा पटा मेरो मन में गयो लटा पटा तेरी नजरे लट घुंघराली मेरी तेरी नजरे लट घुंघराली तेरी नजरे लट घुंघराली मेरी नजरे लट घुंघराली मारे बहिर मेरे दिल पे कटारी मारे बहिर मेरे दिल पे कटारी मारे बहिर मेरे दिल पे कटारी ओ श्याम वरण जैसी आई घटा श्याम घटा मेरो मन में गयो लटा पटा गयो लटा पटा मेरो मन में लटा पटा लटा पटा है लटा पटा लटा पटा है लटा पटा बिहार की देख चटा तेरो मन में लटा पटा मेरो मन में गयो लटा पटा मेरो मन में गयो लटा पटा गयो लटा पटा मिलते हैं उसे बाके बिहारी मिलते हैं उसे बाके बिहारी बाके बिहारी सने हम बिहारी बाके बिहारी सने बिहारी राधे 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 जिसने रटा अच्छा ये वाला भजन सुना है आप लोगों ने? नैन में शाम समाई गो मोहे प्रेम करोगे लगा किस किसने सुना है? देखिए भैया झूठ नहीं बोलेंगे आप लोग, जिसने सुना है वही हाथ ऊपर करेगा। सभी ने सुना है ना? नैनन में शाम समाई गो मोहे प्रेम करोगे लगाए गो नैनन में शाम समाई गो मोहे प्रेम करोगे लगाए गो नैनन में शाम समाई गो मोहे प्रेम करोगे लगाए गो नैनन में शाम समाई गो मोहे प्रेम करोगे लगाए गो लुट जाऊं शाम तेरी अलगन पे लुट जाऊं शाम में तेरी अलगन पे मिट जाऊं मर जाऊं शाम में तेरे नैनन में मर जाऊं शाम तेरे नैनन में अरे वो तो
मधुर मधुर मुस्काई गो ओहे प्रेम जो रोग लगाई गो नैनन में शाम ओहे प्रेम जो रोग लगाई गो ओ नैनन में शाम समय गो ओहे प्रेम जो रोग लगाई गो नैनन में शाम समय गो ओहे प्रेम जो रोग लगाई गो ओ कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी ओ कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी कान्हा 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 की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी ढील सिरे लट घुंघरानी मार रही मेरे दिल पे कटारी मेरे दिल पे कटारी कोई बता दे कोई बता दे कोई बता दे उसका पता मेरो मन दे गयो लता पता मेरो मन दे गयो लता पता ओ मेरो मन दे गयो लता पता मेरो मन दे गयो लता पता है लता पता अच्छा एक बार साथ में मिलकर के गाएंगे मैं आप लोगों की आई वांट टू लिसन योर वोकल इसकी रिपीट कम करो भैया मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ आप लोग जितने भी यहाँ पर हैं मेरे साथ में मिलकर के गाएंगे सभी लोग बांके बिहार की देख नहीं चिल्लाना नहीं है गाना है अच्छे से गाना है जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप लोग हमारे साथ में गाएंगे अच्छे से गाइए सभी लोग बांके बिहार की देख छटा मेरो मन रे हाँ कोशिश करें आप जो भी गाएं उसे फील भी करें देखो लाइट भी आ गई फीलिंग के नाम पर तो लाइट आ जाती है साहब आज के लिए मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त होगा कल आपको फिर से सुनाएंगे और कुछ ठीक है आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारा साथ देंगे रोज शाम को आपको कुछ न कुछ आरती के बाद भी सुना के बोलिए शंकर भगवान की बोल बोल हरे हरे